दोस्तों एसएससी सीजीएल 2025 के कंप्लीट मैथ्स पीवाईक्यू प्रैक्टिस बैच में आज अपन करने वाले हैं रेस के सवाल। रेस के सवालों की रेस बना देंगे। क्यों? क्योंकि एसएससी के पीवाईक्यू, सीडीएस के पीवाईक्यू, आईसीआर के पीवाईक्यू, अपन रेस के जितने भी पीवाईक्यू अच्छे क्वेश्चंस, जितनी भी टाइप्स है, चाहे रेस की लेंथ निकालनी हो, चाहे ए बी को कितने मीटर से हरा रहा हो, चाहे किसी की स्पीड निकालनी हो, चाहे किसी का टाइम निकालना हो, हर टाइप के सवाल मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। चाहे आप बिगनर हो, चाहे रिपीटर हो या सेलेक्टेड हो, अगर आपके रेस के सवालों में दिक्कत है तो ये कंप्लीट सेशन देखने के बाद आपको कभी भी रेस के सवालों से डर नहीं लगेगा। विद इन सेकंड्स, चुटकियों में इन क्वेश्चंस को आप उड़ाओगे, क्योंकि इसका एक बेसिक छोटा सा तरीका होता है, वो अगर आपके दिमाग में सेट हो गया, उसके बाद किसी भी टाइप का सवाल एग्जामिनर बना के दे दे, आप तुरंत फोड़ दोगे उन क्वेश्चंस को। तो बिंदास होकर इस लेक्चर को देखो। मैंने इसमें एकदम बेसिक्स हैं, बेसिक, थोड़ा सा इजी, मॉडरेट, टफ सारे सवाल इंक्लूड किए हैं। शुरू में थोड़ा सा मैं बेसिक बताऊंगा। अगर आपको बेसिक समझना है तो आप थोड़ा सा बेसिक देख लो, अदरवाइज अगर आपको बेसिक पता है तो आप थोड़ा सा वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस से शुरू कर सकते हो। तो बिना देरी किए अपन शुरू करते हैं सेशन। रीड के डी सीधी करो, एक गुट पानी पियो और पूरा फोकस स्क्रीन पे करो। अब देखो, बेसिक समझो। अपन एक छोटे से एग्जाम्पल से बेसिक सीखने की कोशिश करते हैं। अगर ये बेसिक आपने समझ लिया तो आपको ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको सोल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखो शुरू करते हैं। तीन दोस्त है ए, बी और सी। ए है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ता है, बी है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ता है और सी है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ता है। अब मैं आपको बोलूँ कि 1 घंटे के लिए तीनों दौड़े, इस डायरेक्शन में दौड़े, 1 घंटे के लिए दौड़ते हैं एक साथ, 7 बजे शुरू होते हैं ये और 8 बजे तक दौड़ते हैं। तो मुझे बताओ ए कहाँ पहुँचेगा? ए 10 किलोमीटर दूर चला जाएगा। कहाँ? 10 किलोमीटर दूर। ए यहाँ पहुँच गया। बी कहाँ पहुँचेगा? बी की स्पीड 8 है, तो 1 घंटे में कितना दौड़ेगा? 8 किलोमीटर। अगर ये 10 किलोमीटर दौड़ा है तो बी कितना दौड़ेगा? बी 8 किलोमीटर दौड़ पाएगा, यहीं रुक जाएगा। रुकेगा कि नहीं रुकेगा? रुकेगा। और सी है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ता है, तो 1 घंटे में सिर्फ 7 किलोमीटर दौड़ पाएगा। बिल्कुल, ये चीज़ आपको आराम से समझ में आ गई देसी भाषा में, बट गणित की भाषा में ये देगा तो आप समझ नहीं पाते। तो आपको देखो, मैं फिर से बताऊंगा, आप देखना कैसे। अब यहाँ पे देखा मैंने क्या किया, टाइम कांस्टेंट कर दिया, टाइम फिक्स कर दिया कि तीनों 1-1 घंटे के लिए दौड़ते हैं। तो मुझे ये बताओ कि तीनों की जो डिस्टेंस है जो इन्होंने कवर की वो किस रेशियो में की है? ये 10, ये 8, ये 7। भाई ए और बी और सी, इनकी जो डिस्टेंस है वो किस रेशियो में आई? ये इनकी स्पीड के रेशियो में आई कि नहीं आई? सच सच बताओ, ईमानदारी से बताओ, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला तो आता ही है कि डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। ये फॉर्मूला मुझे पता है, सबको आता है। अगर नहीं आता है तो आप इसको लिख सकते हो। अब अगर मैं टाइम को फिक्स कर दूं कि टाइम तीनों में बराबर है, तो जो डिस्टेंस आएगी वो किसके रेशियो में आएगी? स्पीड के रेशियो में। जो स्पीड होगी उसी रेशियो में क्या होगा? जिस रेशियो में स्पीड होगी उसी रेशियो में डिस्टेंस आएगी। देखो यहाँ पे अपनी जो स्पीड है वो 10 रेशियो 8 रेशियो 7 में है। ये अपनी स्पीड का रेशियो है। तो डिस्टेंस का रेशियो क्या आया? डिस्टेंस का रेशियो भी सेम आया, 10 रेशियो 8 रेशियो 7। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो पूरी रेस इसी पे डिपेंड है। देखना बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बहुत आसानी से। एक बार फिर बता दूं, रिपीटर्स को पता है, सेलेक्टेड लोगों को ऑलरेडी पता है, लेकिन जो बिगनर है थोड़ा सा ध्यान देना। डिस्टेंस क्या होगी? किसके समानुपाती होगी? स्पीड के। कब होगी? जब टाइम अपना फिक्स होगा कि तीनों सेम टाइम के लिए दौड़ेंगे, तो जो अपनी डिस्टेंस आएगी वो किस रेशियो में आएगी? स्पीड के रेशियो में। स्पीड का रेशियो ये है तो डिस्टेंस का रेशियो भी ये रहेगा, सेम का सेम। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। सारे सवाल चुटकियों में सोल लेंगे, मेरी गारंटी है। आप ये लेक्चर पूरा देखते हो, किसी भी टाइप का सवाल आ जाए रेस में, आप ना तो गलत कर सकते, ना उसको छोड़ सकते, ना उसमें ज़्यादा टाइम दे सकते, क्योंकि आप इतने अच्छे से सीख जाओगे। विद इन सेकेंड्स इन क्वेश्चंस को सोल्व करोगे। देखो आप बिना देरी के अपन क्वेश्चंस पे चलते हैं। आप समझ गए होंगे कि डिस्टेंस है वो किसके रेशियो में होगी? स्पीड के रेशियो में। पहला सवाल देखो, पहला क्वेश्चन। मैं ये मान के चल रहा हूँ आप स्क्रीन पॉज करते हो, पहले खुद से अटेम्प्ट करते हो, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखते हो। थोड़े इजी क्वेश्चन रहेंगे शुरू में, फिर अपना लेवल बढ़ता जाएगा और स्पीड भी शुरू में थोड़ी धीरे रहेगी। समझाते समझाते मैं चलूँगा। पहला क्वेश्चन, 800 मीटर की दौड़ में 2 प्रतियोगी अंकुर और नेहा की गति का अनुपात 5:6 है। देखो लिखते जाओ, ये 800 मीटर की रेस है, 800 मीटर की रेस है। इनकी गति का अनुपात, इनकी स्पीड का अनुपात 5:6 है। ये अंकुर है, ये नेहा है, ठीक है।
अंकुर को 200 मीटर की बढ़त दी। इस बात का क्या मतलब है? कहीं भी अगर बढ़त देंगे इसका मतलब ये है, अगर नेहा यहाँ खड़ी है तो अंकुर को अपन क्या करेंगे, 200 मीटर आगे खड़ा करेंगे रेस में। अब जैसे 7 बजे, 7 बजते ही मैं घंटी बजाऊंगा, नेहा यहाँ से भागना शुरू करेगी और अंकुर यहाँ से भागना शुरू करेगा। तो अंकुर को कितना भागना है? सिर्फ 600 मीटर, सिर्फ 600 मीटर भागना है। लेकिन नेहा को कंप्लीट 800 मीटर भागना, क्यों? नेहा यहाँ से भाग रही है। अब आगे देखो, तो अंकुर जीत जाएगा। अंकुर कितने मीटर से जीतेगा ये पूछ रहा है। तो अपने को ये पता चल गया क्वेश्चन के थ्रू कि अंकुर जीतेगा। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं घंटी बजाऊं, दोनों ने भागना शुरू किया, तो पहले यहाँ कौन पहुंचेगा? अंकुर। तो अंकुर यहाँ पहुंचते जीत जाएगा। तो उसी टाइम पे नेहा कहीं यहीं कहीं होगी। नेहा यहाँ तक पहुंची, मान लो यहाँ तक नेहा पहुंची, लेकिन अंकुर कंप्लीट पहुंच गया। अब मुझे ये बताओ कि दोनों में टाइम सेम है कि नहीं है, क्योंकि अंकुर यहाँ पहुंच गया, नेहा यहाँ पहुंची, टाइम दोनों में सेम है। तो क्या करेंगे अपन? स्पीड के रेशियो से डिस्टेंस निकालेंगे। देखो कैसे, अपने को पता है कि अंकुर है वो 600 मीटर भागेगा। तो अगर 1 सेकंड में 5 भागता है, 1 सेकंड में 5 भागता है, तो 600 भागने में उसे कितना सेकंड लगेगा? 120 सेकंड। क्यों? बार इसमें 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 120। तो 120 सेकंड के अंदर अंदर अंकुर यहाँ पहुँच जाएगा। तो 120 सेकंड में नेहा यहाँ से यहाँ पहुँचेगी। तो नेहा की स्पीड 6 है, तो 120 से कितना हो गया? 12 यानी 72, 720 मीटर। ये 720 मीटर भाग चुकी है, लेकिन ये 800 है टोटल, 80 मीटर से वो पीछे रह जाएगी। तो 80 मीटर से कौन जीता? अंकुर जीता। आगे चलो, आपको आराम से समझ में आएगा, बस आप देखते चलो। ये मैंने आपको समझाने के लिए स्लाइड डाली थी। अब देखो ये क्वेश्चन, देखो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा ही सुंदर। देखो आपने कर लिया होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 1500 मीटर की दौड़ है। अनिल ने ये बकुल को 150 मीटर से हराया। देखो 1500 मीटर की रेस है। इस 1500 मीटर की रेस में अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया। कितने मीटर से? 150 मीटर से। इस बात का मतलब यह है कि ये जो है ए, वो पूरा 1500 मीटर जब भाग चुका है, तब तक बी कहाँ पहुंचा? सिर्फ 1350 तक ही पहुंचा है। बात क्या है? टाइम सेम है दोनों में, टाइम सेम है तभी तो यहाँ तक पहुंचा। अगर टाइम अलग अलग होता तो ये भी पहुंच जाता, बी भी पहुंच जाता। बात ध्यान में रखने की, टाइम कांस्टेंट है, टाइम फिक्स है। ए यहाँ पहुंचा, बी यहीं तक पहुंच पाया। आगे देखो, मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ, आगे मैं स्पीड बना लूंगा, टेंशन मत करो आप, ठीक है? पहले मैं आपके दिमाग में इनपुट डाल रहा हूँ। आगे देखो, उसी दौड़ में बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया। अब ये देखो, ए यहाँ पहुँच गया लेकिन बी यहीं था। अब इस चीज़ को छोड़ दो। अब क्या होगा कि ए तो जीत चुका। अब क्या होगा? जो बचे हुए जो रेसर्स हैं वो भी भागेंगे। अब क्या होगा? बी जब यहाँ पहुँचेगा, ए तो देखो जीत चुका, वो साइड में हो गया। लेकिन बी जब यहाँ पहुँचेगा तो सी कहाँ पहुँचेगा? सी पहुँचेगा 75 मीटर पे। इतना ये कम दौड़ेगा, मतलब ये 1125 दौड़ चुका है। कौन? चार्ल्स। ये 1425, सॉरी, ठीक है। अब ये देखो, ध्यान से देखना, मैं क्या करूँगा। अनिल चार्ल्स को कितनी दूरी से हराएगा? ये जो अनिल है, ये चार्ल्स को कितनी दूरी से हराएगा, इस बात को समझो। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादातर ये रिपीट होता है। तो आप ध्यान से देखो कि अनिल है वो यहाँ पे है, तो बी कहाँ है? 150 मीटर पे। अब मुझे ये बताओ कि चार्ल्स तो इससे भी पीछे रहेगा। क्यों? क्योंकि बी आगे है, तो चार्ल्स कहीं यहीं कहीं रहेगा। तो ये डिस्टेंस कितनी है, वो ये पूछना चाह रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, थोड़ा सा समझो। मैंने क्या बताया कि टाइम सेम है, तो उनकी जो स्पीड है उस रेशियो में इनकी डिस्टेंस होगी कि नहीं होगी? होगी। अब मुझे बताओ पहली इक्वेशन से, ए रेशियो बी। ए कितना मीटर दौड़ा? 1500 मीटर दौड़ा। बी कितना दौड़ा उसी टाइम में? 1350 मीटर दौड़ा। इन दोनों की क्या आ गई? स्पीड का रेशियो 10:9। आई कि नहीं आई? आई। अब यहाँ से मुझे ये बताओ, जब इस केस में अपन देखेंगे बी कितना दौड़ा? बी 1500 डिस्टेंस दौड़ा। और सी कितना दौड़ा? 1425 दौड़ा कि नहीं दौड़ा? दौड़ा। अब यहाँ से इन दोनों की स्पीड का रेशियो क्या आएगा? इसको काटापीटी करनी पड़ेगी, कर दो। किससे करते हैं? 25 से काट देते हैं। 6 0। इसमें कितनी बार गया? 5 बार गया। 5 के बाद 17, 175। 175 में 7 बार, 57 आ गया। ये फिर से 3 से कट जाएगा, ये 20 बार, ये 19 बार। अब देखो मैंने किया क्या, वो समझो। इनकी डिस्टेंस है, मेरे को डिस्टेंस पता है, तो क्या मैं स्पीड का रेशियो निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि टाइम तो फिक्स है। तो ये इनकी स्पीड का रेशियो आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ, ध्यान से बताओ कि ए और बी की जो स्पीड है वो 10:9 है, लेकिन बी और सी की 20:9 है। यहाँ बी की 9 है, यहाँ बी की 20 है। इनको बराबर कर लो। ए रेशियो बी रेशियो सी।
ए 10 है, बी 9 है, बी 20 है और बी सी 19 है। एक बार इसको मैं काट दूँ। देखो थोड़ा सा धीरे चलूँगा मैं समझाते हुए, अगर रिपीटर्स हैं तो प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट करो, क्योंकि बिगनर्स को भी अपन लेके साथ चल रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, मैंने आपको रेशियो बता रखा है। इस 20 के इधर 20 लिख दो, इधर खाली जगह पे 9 लिख दो। ये इनकी स्पीड का रेशियो हो गया। क्या आ गया? 200 रेशियो 180 रेशियो गुणीनामा 171। ये इनकी स्पीड का रेशियो आ गया। आया कि नहीं आया? आया। अब मैं पूछूं, देखो ध्यान से पूछ रहा हूँ मैं आपसे, ध्यान देना कि सेम टाइम में इनकी स्पीड का रेशियो अगर ये स्पीड का रेशियो ये है तो इनका डिस्टेंस क्या होगा सेम टाइम में? उन डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? यही होगा 200 180 और 171। अब देखो जब ए यहाँ पहुँच जाएगा, देखो ध्यान से देखना, आपको मुझे पता आराम से समझ में आ रहा है। जब ए यहाँ पहुँच जाएगा तो सी कहाँ रहेगा ये बताओ। अब मैं बोलूँ अगर ए 200 चलता है तो सी कितना चलता है? 171। ए को मैं 1500 पहुँचा दूँ, ए को 15 से कैसे पहुँचाऊँगा? इसको 7.5 से गुणा कर दूँ, 7.5 से गुणा कर दूँ। 7.5 से गुणा करूँगा तो क्या आएगा? 7.5 ऐसे नहीं होता है, 15/2 होता है, 15/2। अगर मैं इसको 15/2 से गुणा कर दूँ पूरी इक्वेशन को, तो क्या ए 1500 पे पहुँच जाएगा? बिल्कुल। देखो कैसे पहुँचेगा, ये 1500, हमें बी से मतलब ही नहीं है। सी का देखो 171 गुणा 171 यार क्यों हो रहा है ये, 171 गुणा 15/2 आया कि नहीं आया? आया। अब देखो इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है पूरा कंप्लीट। अब कैसे करोगे? अब देखो आप ऐसे करो, इसमें एक काम करो, 171 15 को आप लिख दो 14 + 1/2, तो ये 7 बार चला गया, कट जाएगा। तो इसको 7 से गुणा कर दो, 7 9 4 11 1197 प्लस 171/2। 171/2 कितना होगा? 8 16 और 11 गया 5 और फिर 5, यही तो आएगा। अब मुझे बताओ ये टोटल कितना चला? ये तो आप जोड़ ही सकते हो, कितना हो गया? 7 और 5 12 को दुओ 9 और 9 18 2 1, ये 1282.5 चला। तो ये इतना ही चल पाया है, 1282.5। तो ये कितना बच गया? ये कितना बच गया? 17.5 का है, ये रहा, ये लो। मैंने आराम से समझाया प्यार से। बाकी आप इस क्वेश्चन को एग्जाम अप्रोच से करोगे, जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बहुत जल्दी कर लोगे, टेंशन मत करो। मैंने बहुत अच्छे से समझाया, एक बार फिर से समझना। मैंने क्या किया, इनका जो डिस्टेंस है इससे मैंने स्पीड का रेशियो निकाल लिया। स्पीड का रेशियो ये सेम ही होगा, जैसे स्पीड का रेशियो मेरे पास आया ये डिस्टेंस का रेशियो होगा। मैंने इसकी डिस्टेंस एक को 1500 मीटर दौड़ा दिया, तो ये कहाँ पहुँचेगा? ये यहाँ पहुँचेगा। बस इजी क्वेश्चन है, आराम से समझ गए होंगे आप। अब आगे देखो, आपने पक्का ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा। अब देखो 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है। देखो 100 मीटर की दौड़ है, ए बी को 20 मीटर से हराता है, तो बी कितना चला? 80 मीटर, ए कितना चला? 100 मीटर। तो ए रेशियो बी, इनकी स्पीड लिख लूँ सेम। अगर टाइम सेम है तो इनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा? इनके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस। तो ये 100 है, ये 80 है, तो ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, कट गया ना 20 से। ठीक है, आगे देखो, बी सी को 5 मीटर से हराता है। जब बी यहाँ पहुँचता है 100 पे, तो सी यहाँ पहुँचता है, तो 5 मीटर का डिफरेंस है, मतलब ये 95 चला है। कौन? सी। बी कितना चला है? पूरा 100। तो मुझे बताओ बी रेशियो सी क्या होगा? बी रेशियो सी क्या होगा? जब ये 100 चल रहा है तो ये 95, 5 से काट दो, ये 20 और ये 19। इनके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? इनकी स्पीड के रेशियो में होगी। क्यों? क्योंकि टाइम तो सेम है। मैंने यही तो कॉन्सेप्ट बताया था कि स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस के रेशियो में। अगर डिस्टेंस 100 है तो इनकी स्पीड क्या होगी? 100 रेशियो 95, 5 से काट दो, 20:19। तो बी क्या होगा? 20, तो ये क्या होगा? 19। अब देखो इधर 20 जोड़ दो, मतलब 20 लिख दो, इधर 4 कर दो ताकि रेशियो आ जाए। 20 पंजे 100, ये 80, गुनी चौक 76 आ गया। ये किसका रेशियो आया? ये इनकी स्पीड का रेशियो आया, ये इनकी तय की गई दूरी का रेशियो आया। दोनों चीज़ सेम ही है। यही तो बोला मैंने कि डिस्टेंस भी सेम हो, इसी रेशियो में होगी, और स्पीड भी। बोला क्या कि ए सी को कितना हराता है? जब ए यहाँ पहुँच जाएगा 100 मीटर पे, तो सी कहाँ होगा? तो अगर ए 100 दौड़ता है तो बी सी कितना दौड़ेगा? 76। कितना कम पड़ रहा है? 24।
ये लो, बहुत आसान है। अभी तगड़े तगड़े सवाल आएंगे, सब आप उड़ाओगे, मेरी गारंटी है। अब ये देखो, पहले खुद से करो फिर मैं बताता हूँ। देखो 400 मीटर की दौड़ है, ए 16 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है। यदि ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है, तो बी की चाल बताओ। देखो समझो, 400 मीटर की है पूरी और ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है। मतलब ये मान लो यहाँ पे ए है, ये बी है, बी को पहले आगे खड़ा कर दिया कि भाई तू 15 मीटर आगे खड़ा हो जा। अब जब दोनों एक साथ दौड़ना शुरू करेंगे तो ए यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। बी क्या होगा, यहीं कहीं पहुँच पाएगा, बी कंप्लीट नहीं पहुँच पाएगा। क्यों? क्योंकि ए जीत गया। देखो फिर बी उसे 10 सेकंड से हरा देता है, तो ये 10 सेकंड आ गई। ये 10 सेकंड से किसको हराता है? बी को हराता है। तो बताओ बी की चाल क्या है। अब देखो ए कितने मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है? 16 से दौड़ रहा है, तो ए कितना टाइम लेगा पहले वो निकाल लेते हैं अपन। तो ए लेगा टाइम 400 मीटर की रेस है, 16 से भाग रहा है, 16 दूना 32, 16 पूर्ण 80, 25 सेकेंड। 25 सेकेंड में ए यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ से यहाँ पहुँचेगा। लेकिन इसी 25 सेकेंड में ये कहाँ पहुँचा? सच सच बताओ, बी कहाँ पहुँचा? बी सिर्फ यहीं तक पहुँच पाया। अब मैं ये बोलूँ, दूसरी भाषा में बोलूँ, देखो समझो, यही है, इस डायग्राम में सब कुछ छिपा है। देखो अगर बी यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो कितना टाइम लेगा? सच सच बताओ, ईमानदारी से बताओ। आपको पता चला? नहीं पता चला? अरे पता चल गया ना कि बी यहाँ से यहाँ चलने में कितना टाइम लेगा? 25 सेकेंड। क्यों? दोनों सेम टाइम के लिए दौड़ लगाई, ये यहाँ पहुँच गया और ये यहाँ पहुँचा, तो 25 सेकेंड तो ये लग गई इसको, और 10 सेकेंड ये आगे वाली, 10 सेकेंड से इसको हरा दिया तो 10 सेकेंड ये, तो इसको 35 सेकेंड लग गई। ये 35 सेकेंड कितनी दूरी तय करने में लग गई? 15 मीटर की बढ़त दी, बाकी पूरा ये यहाँ तक कवर करेगा। तो 400 में से 15 घटा दो, 385। तो 385 मीटर कवर करने में बी को 35 सेकेंड लग गए। पूछा क्या है? बी की चाल। अब इसको किससे काटें अपन? 350 प्लस 35, भाई 35 का भाग देंगे ना, तो ये 10 बार कट गया, ये 1 बार कट गया, तो 11 सेकेंड। देखो समझे कि नहीं समझे? देखो दोबारा बताता हूँ आराम से प्यार से। देखो ए ने 15 मीटर की बढ़त दी बी को, और दोनों ने साथ दौड़ना शुरू किया एक ही टाइम पे दौड़ना शुरू किया। लेकिन ए यहाँ पहुँच गया, 400 मीटर कवर कर चुका है, लेकिन बी यहीं पहुँचा है। बी अभी 10 सेकेंड और लेगा, 10 सेकेंड और लेगा यहाँ इस पॉइंट पे पहुँचने के लिए। तो इसको यहाँ से यहाँ आने में टोटल टाइम कितना लग गया? 25 सेकेंड तो ये लग गए, इसके साथ भागा ए के साथ, और 10 सेकेंड ये, टोटल 35 सेकेंड लगे। कितनी दूरी तय करने में? 385। क्यों? ये यहाँ से शुरू किया, बस वही किया कि 385 दूरी तय करने में 35 सेकेंड लग गए इसको। चलो आगे देखो, ये क्वेश्चन आपने ट्राई किया होगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही खूबसूरत सवाल, आपने सबने कर लिया होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, अपने को कंपैरिजन करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कंपैरिजन करना है। कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। कॉन्सेप्ट एक ही लगेगा, कौन सा? कि स्पीड है, स्पीड का जो रेशियो होगा वो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा, सेम रेशियो होगा, ठीक है। मतलब बराबर में मतलब सेम वही रेशियो होगा, जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, या फिर डिस्टेंस का जो रेशियो वही स्पीड का रेशियो होगा। अब देखो क्वेश्चन को करते हैं। 1500 मीटर की रेस में यदि वाहन पी क्यू को 200 मीटर की बढ़त देता है, ठीक है, जैसे जैसे बोले करते जाओ। ये 1500 मीटर की रेस है, पी है वो क्यू को 200 मीटर की बढ़त, 200 मीटर की बढ़त का मतलब इसको 200 मीटर आगे खड़ा कर दिया कि चल भाई रेस लगा तो 200 मीटर आगे रहे मेरे से। ये यहाँ से इधर भागेगा और ये ऐसे जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ? पी 8 सेकंड से रेस जीत जाता है। ये पी है, ये 8 सेकंड से जीत जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्यों है वो यहाँ एंड तक नहीं पहुँचा, यहाँ तक नहीं पहुँचा, ये यहीं कहीं रह गया। तो क्यों है वो यहाँ से यहाँ तक दूरी चलेगा। कितने टाइम में इतनी दूरी चलेगा क्यों, वो मेरे को बताओ। ये उतने ही टाइम में चलेगा जितने टाइम में पी यहाँ से यहाँ चला। पी को यहाँ से यहाँ जाने में मैं टाइम मान लेता हूँ कि टी पी टाइम लगा, कि पी को यहाँ से यहाँ जाने में टी पी टाइम लगा, तो क्यू को यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा होगा? टी पी सेम, क्योंकि टाइम तो सेम ही लगता है, ये मैंने बता रखा आपको पहले ही। तो मुझे ये बताओ, यहाँ से ध्यान से देखो कि ये डिस्टेंस कितनी है, कि भाई ये 200 है, टोटल 1500 है, तो ये कितनी बची? 1300। अब ध्यान से देखना, मैं क्या बनाने वाला हूँ, एक इक्वेशन बनाने वाला हूँ बहुत शानदार तरीके से। देखो आप कि 1300 मीटर कौन चला? क्यों चला? क्यों 1300 मीटर भागा? कितने टाइम में भागा? हमें पता है कि टी पी टाइम तो ये लग गया इसको,
टी टाइम प्लस ये टाइम कितना है 8 सेकंड और है, ये दिया है इसने यहाँ पे, ये देखो 8 सेकंड और मिल जाती तो क्यों भी यहाँ पहुँच जाता। तो अगर यहाँ से यहाँ तक अपने को टाइम पता है और डिस्टेंस पता तो अपन इक्वेशन बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपने को डिस्टेंस नहीं पता कि कितनी बची हुई है। तो अपन क्या करते हैं, टाइम की इक्वेशन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं कि 1300 मीटर चलने में क्यों को ये टाइम तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि पी यहाँ से यहाँ तक गया, तो टी पी प्लस 8 सेकेंड लगे कि नहीं लगे, समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना बोलो, ठीक है, पहला इक्वेशन बन गई। दूसरी देखो, दूसरी ये बोल रही है यदि वाहन क्यू को 400 मीटर की बढ़त देता है तो रेस बराबरी पर समाप्त होती। इस बात का क्या मतलब है, जब पी है वो यहाँ है और क्यू यहाँ है, ये 400 मीटर है, बचा हुआ कितना है 1100 मीटर, पूरा कितना है 1500 मीटर। अब मुझे ये बताओ कि पी यहाँ से यहाँ जाने में जितना टाइम लेगा टी पी, जो यहाँ पे लगा टी पी वो सेम टाइम इसको लगेगा, क्योंकि इसकी तो स्पीड सेम है, जो यहाँ पे थी वही स्पीड यहाँ है। तो यहाँ से यहाँ जाने में इसको टी पी टाइम लगा, तो क्यू को यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना लगा टी पी। तो सेम टाइम में ये 1100 चला और ये 1500 चला। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि पी रेशियो क्यू, इनकी जो डिस्टेंस है ये 1500 चला, ये 1100 चला, तो 15:11 किसका रेशियो आया, डिस्टेंस का। तो स्पीड का रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा, जो मैंने आपको बताया 15:11 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इनका टाइम का रेशियो क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा रिवर्स करना है कि भाई P अनुपात Q, अगर इनकी स्पीड 15:11 है तो टाइम किस रेशियो में होगा 11:15, होगा कि नहीं होगा, होगा। ये बात सही सबको पता होगी, अगर नहीं है तो मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, टेंशन मत करो। बस एक बार ये समझ लो कि जो टाइम होता है वो रिवर्स हो जाता है स्पीड का, ठीक है। आगे चलो, दोनों इक्वेशन अपने लिख ली। अब इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा और लिखना चाह रहा हूँ, जो ये अपने को इन्फॉर्मेशन दी है इसको थोड़ा मैं गणित की भाषा में लिख लूँ कि 1100 मीटर चलने में क्यू को यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना टाइम लगा, सच सच बताओ टीपी, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ पहुँचने में टीपी लग रहा है, तो इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में टीपी लग रहा है, क्यों, क्योंकि रेस बराबर पर खत्म हो रही है, तो इसको टीपी टाइम लगा। क्या इन दोनों इक्वेशन को देख के आप ये बता सकते हो कि इसको 200 मीटर चलने में क्यू को 8 सेकेंड लगे, क्योंकि टीपी टाइम में 1100 मीटर चलता है, तो टीपी टाइम में 1100 मीटर चल ले, ये लेट चला लिया, तो कितना बचा 200 मीटर चलता है 8 सेकंड में, कौन, क्यू। चलता है कि नहीं चलता, चलता है। तो मुझे बताओ कि मुझे चलना कितना है, क्यू को चलना कितना है, टोटल 1500, तो 1500 चलने में 15/2 से गुणा करूँगा तो क्यू को इतना टाइम लगेगा टोटल 1500 मीटर चलने में। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, हाँ कि ना बोलो, बिल्कुल। अब देखो ये 1500 आ गया, 1500 मीटर चल रहा है क्यों, कितने टाइम में, 60 मिनट 60 सेकंड में चल रहा है, बिल्कुल। अब मुझे ये बताओ, ध्यान से देखो, क्यू को टाइम कितना लग रहा है 15 की वैल्यू कितनी दी है 60 सेकंड, मतलब 4 गुना, तो ये भी 4 गुना होगा 44 सेकंड। देखो बहुत खूबसूरत सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, ये मैं लिख के आपको समझा रहा हूँ तो इतना बड़ा हो रहा है। बाकी अगर आपका किया हुआ होगा तो आप सीधी एक इक्वेशन ये लिखोगे, एक ये लिखोगे, डायरेक्ट आप लिखोगे 1560 और आपको यहाँ से दिख जाएगा 11:15, बस इतना ही करना है। मैं इसका एग्जाम अप्रोच आपको लिख के दिखाऊँ तो देखो कि मेरे को इतना पता है कि 1300 चलने में इसको टीपी टाइम लगेगा प्लस 8 सेकंड, फिर दूसरी इक्वेशन से मतलब मुझे पता है कि 1100 से टीपी टाइम लगेगा। अब इस दूसरी इक्वेशन से एक बात ये भी पता चल गई कि इनका टाइम का जो रेशियो आएगा वो 15:11 का जस्ट रिवर्स आएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस का रेशियो है पी क्यू का, तो टाइम का क्या आएगा 11:15। यहाँ से मेरे को दिख रहा है कि 8 सेकंड में 200 मीटर चलता है, मुझे 1500 मीटर चलाना है क्यू को, तो मैं 15/2 से गुणा करूँगा, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से ये आएगा 60 सेकंड, तो अगर 15 की वैल्यू 60 है तो 11 की 44। ये लो, ये एग्जाम अप्रोच है, ये आपको एग्जाम में ऐसे करना है, ये आपके दिमाग में तब आएगा जब आपका ये क्वेश्चन किया हुआ होगा, बिल्कुल। अब आगे अपन क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार है, दूसरा सवाल आपको करना, देखो ये मैंने करवा दिया, ये अब आपको करना है, बहुत खूबसूरत सवाल है, आराम से टाइम देके करो, आपने कर लिया होगा। अब देखो 900 मीटर की एक दौड़ में अतुल को मैं ए लिखता हूँ, विशु को वी लिखता हूँ। विशु को 20 सेकंड की बढ़त देता है और उसे 135 मीटर से हरा देता है, बस लिख लो, सीधी सीधी बात लिखो। टोटल 900 मीटर है, अतुल ने विशु को, ये अतुल है, अब विशु को 20 सेकंड की बढ़त दी। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि इसको 20 सेकंड पहले ही भगा दिया कि भाई तू भागना शुरू कर दे, 20 सेकंड में भागता हूँ, 20 सेकंड बाद। तो ये जो विशु है
वो भागना शुरू किया, 20 सेकंड बाद ये यहाँ पहुँच गया मान लो। अब 20 सेकंड बाद में ए भी भागना शुरू कर देगा, इस बात का ये मतलब है। विशु यहाँ पे है तो 20 सेकंड की बढ़त दे दी इसको, दे दी। अब क्या होगा, अतुल भी भागना शुरू करेगा और ये विशु भाग ही रहा है। जब अतुल यहाँ से यहाँ तक भागेगा तो इस टाइम को मैं क्या दे दूँ, TA दे दूँ। इतने टाइम में विशु कितना भागेगा, यहाँ से यहाँ तक ही भाग पाएगा। क्यों? क्योंकि 135 मीटर से हार जाता है। तो ये डिस्टेंस कितनी है मुझे ये बताओ, ये 135 मीटर है कि नहीं है। तो इस इक्वेशन से आप क्या समझोगे या गणित की भाषा में कैसे लिखोगे इस लैंग्वेज को, वो देखो। एक बार आप लिखने की ट्राई करो, मैंने आपको फ्रेम बना दी, एक बार कोशिश करो 2 सेकंड के लिए। देखो आप क्या लिखोगे, विशु की इक्वेशन लिखोगे, विशु कितना चला, विशु कितना भागा टोटल वो बताओ। यहाँ से भागना शुरू किया है विशु ने, वैसे ये 20 सेकंड इंक्लूड करनी है। यहाँ से यहाँ तक भागा, टोटल कितना भागा, 900 मीटर की थी, 135 मीटर नहीं भाग पाया एंड वाला, ये घटा दो 900 में से कितना होगा 765। तो 765 कौन भागा, विशु भागा। इसको कितना टाइम लगा भागने में, इसको लगा कि अगर ये यहाँ से यहाँ जाने में TA लगता है अतुल को, यहाँ तक एंड तक पहुँचने में ये TA है, तो मुझे ये बताओ कि विशु इसी टाइम में यहाँ था, यहाँ तक पहुँच पाया, तो इसको भी TA टाइम लगा यहाँ पे। तो मुझे बताओ 765 यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, TA प्लस ये 20 सेकेंड और लगे बिल्कुल। पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन पढ़ो। फिर वही दौड़ लगाते समय अतुल ने 189 मीटर की बढ़त ली। देखो फिर देखो, ये अतुल है, अच्छा बढ़त दी होगी, बढ़त दी, हाँ ये अतुल है, यहाँ पे विशु है। इस विशु को 189 मीटर आगे खड़ा कर दिया, पहले ही कर दिया कि ठीक है भाई अतुल तू एक काम कर, तू आगे खड़ा हो जा, तू धीरे भागता है, मैं तेरे को आगे कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, फिर वो 8 सेकंड से फिर हार गया। कौन हार गया, फिर से वह दौड़ लगाते समय अतुल ने 189 मीटर की बढ़त दी और उसे 8 सेकंड से हरा दिया। मतलब अब अतुल क्या करेगा, अतुल यहाँ से भागना शुरू करेगा, यहाँ तक पहुँचेगा। अतुल को टाइम कितना लगा, TA, लेकिन विशु इतना तो ऑलरेडी आगे है, यहाँ से भागना शुरू करेगा और इतना भाग पाएगा और 8 सेकंड रह जाएगी। अगर 8 सेकंड और मिलती तो ये भी यहाँ तक पहुँच जाता, लेकिन नहीं पहुँच पाया। अब देखो ध्यान से देखना, ये TA टाइम है, तो ये कितना टाइम होगा, TA कौन सा, ये वाला होगा कि नहीं होगा, होगा। अब मैं आपसे पूछूं, ध्यान से देखना, ये इक्वेशन आपको लिखनी है, आप कैसे लिख पाओगे वही मैं आपको देखना चाहता हूँ। देखो अगर 8 सेकंड और मिल जाती तो क्या ये कंप्लीट 900 मीटर भाग लेता, हाँ कि ना, हाँ। तो अब मुझे ये बताओ, अरे ये 189 मीटर पहले आगे था, अब मुझे ये बताओ यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको कितना टाइम लगेगा, विशु को, कि सर TA टाइम तो ये लगेगा, 8 सेकंड ये लगेगी। लेकिन इतने टाइम में कितना भागा वो बताओ, कि 189 तो पहले आगे था, तो ये यहाँ से यहाँ तक भागने में कितना भागा है, 900 में से 189 घटा दो। इतने टाइम में ये इतना ही चला है, नहीं चला क्या आप बताओ, बिल्कुल। तो ये कितना हो गया, 189 घटाओ, 200 घटाओ 700, 700 में 11 जोड़ दो, 711 मीटर चला। कौन, विशु यहाँ से यहाँ तक तो चला, TA जब तक दौड़ रहा था, टी का मतलब अतुल जब तक दौड़ रहा था, तब तक ये यहाँ पहुँच गया। लेकिन अगर इसको 8 सेकंड और मिल जाती तो यहाँ पहुँच जाता। इसने बोला ना 8 सेकंड से हार गया, तो हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 711 है। 711 दूरी तय करने में इसको TA टाइम प्लस 8 सेकंड लगे। देखो मैंने 2 इक्वेशन बड़े प्यार से आपको समझाई है। अब मुझे बताओ कि TA से मैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दूँ, ये माइनस कर दो, यहाँ से आ गया 54 बराबर TA से TA कट गया, इधर आ गया 12 सेकंड। तो मुझे पता चल गया कि जो विशु है वो 12 सेकंड में 54 मीटर दौड़ता है। आगे पूछा क्या है कि विशु को 900 मीटर की दौड़ पूरी करने में कितना समय लगेगा। अब तो बहुत आसान है, 900 मीटर की तो ये 54 मीटर है, 900 करनी है इसको। तो कैसे करोगे, एक काम करो, इसमें भाग दे दो, किसका, 18 का। इसमें मैं भाग दूँ, 3 का भाग देता हूँ, 4 सेकंड में 3 का भाग दिया इधर, तो इधर आ गया 18 मीटर। इधर 2 सेकंड में 9 मीटर भागता है, मुझे 900 करना है, तो मैं 100 से गुणा कर दूँ, इधर भी 100 से गुणा कर दूँ। ये कितना आ गया, 200 सेकंड। 200 सेकंड का क्या मतलब होता है, 3 मिनट 20 सेकंड। आपको पक्का समझ में आया। अब मैं इसकी एग्जाम अप्रोच समझाता हूँ। देखो एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम में विदिन सेकंड कैसे करना है। देखो पहली इक्वेशन पढ़ी कि 20 सेकंड की बढ़त दी और उसे 135 मीटर से हरा दिया, ठीक है। ये वाली
इक्वेशन आप समझ अपने माइंड में बनानी है। कैसे बनेगी देखो, 20 सेकंड की बढ़ती और उसे 135 मीटर से हरा दिया, मतलब ये 765 चला किस टाइम में, अतुल के टाइम में, प्लस 8 सेकंड। फिर क्या किया, 189 मीटर की इसको बढ़त दी और 8 सेकंड से हरा दिया। इस बात का क्या मतलब हुआ कि 189 कम चला, मतलब 711 चला किस टाइम में, T8 टाइम प्लस 12 सेकंड। यहाँ से पता चल गया कि 12 सेकंड है ना, 20 सेकंड है, सॉरी ये 20 सेकंड थी। एक मिनट, तो यहाँ से सीधा सीधा अपने को दिख जाएगा 8 सेकंड का डिफरेंस है, 8 सेकंड का डिफरेंस इधर है और इधर 54 मीटर का डिफरेंस है। बस यही इक्वेशन है और क्या, इससे करना आपको क्या करना है, भाग दे दो, किसका दोगे, पहले 4 से काट दो, 27, ये लो। यही तो है, कुछ गलत कर रहे हैं क्या अपन शॉर्टकट में, 12 सेकंड है ना ये क्या गलत कर रहे हैं अपन यार, मेरे को समझ में नहीं आया क्या गलत कर दिया। ये 20 है, ये 8 है, ये 20 है और ये 8 है, ये पुराने वाली क्वेश्चन की मेरी इक्वेशन याद आ गई, तो ये 12 सेकंड है, तो 3 से कट जाएगा, 3 से क्या कटेगा, ये इससे काटते थे 6 से, ये 9 मीटर और ये 2 सेकंड, 900 करना है, 100 से गुणा कर दो। बस ये एग्ज़ाम अप्रोच हो गई। आप समझे कि नहीं समझे, बताओ हाँ कि ना। बिल्कुल। अब देखो आगे क्वेश्चन करते हैं। मुझे पता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है क्योंकि आप सबके सब इंटेलिजेंट हो, और इसी बात पे सबके सब कमेंट कर दो क्लास कैसी लग रही है, आपको कैसे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं कि नहीं। ये देखो, ये 2 क्वेश्चन मैं आपको एंड में कराऊंगा क्योंकि ये बड़े प्यारे क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत प्यारे क्वेश्चन है। आप ट्राई कर सकते हो। देखो मैं स्क्रीन पॉज करता हूँ, आप एक बार ट्राई कर लो। अपन एंड में करेंगे इन क्वेश्चंस को ताकि अपने कॉन्सेप्ट्स है पहले वो अच्छे हो जाए, उसके बाद इनको अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। आगे देखो, ये सवाल देखो, मोहित और अनुज ने एक दौड़ में भाग लिया। मोहित 50 सेकंड में 300 मीटर दौड़ता है, ये मोहित की इन्फॉर्मेशन हो गई, और अनुज समान दूरी को तय करने में 1 मिनट का समय लेता है, ठीक है। मुझे बताओ ये 300, देखो आप यहाँ से ध्यान से देखना क्या करेंगे, ये 300 मीटर दौड़ने में 50 सेकंड लेता है और अनुज है वो 60 सेकंड लेता है, ये 50 सेकंड लेता है, ये 60 सेकंड लेता है। ये किसका रेशियो है, टाइम का रेशियो है कि नहीं है। अब मैंने क्या बताया, अगर टाइम का रेशियो है, डिस्टेंस सेम है। देखो एक फॉर्मूला बताता हूँ, शायद कुछ लोगों को पता नहीं, डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम, होती है कि नहीं होती, होती है। अब मैं ये बोलूँ कि अपनी डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, स्पीड का रेशियो क्या होगा, स्पीड का रेशियो होगा टाइम का जो रेशियो होगा उसका इन्वर्स हो जाएगा। जो बात मैंने ऊपर आपको पेंडिंग के लिए छोड़ी थी ना, ये वाली बात ये बनाई थी कि जब 15:11 का है स्पीड का, तो टाइम का क्या हुआ, इसका रिवर्स हो जाएगा 11:15। बस ये वही बात थी, मैंने अभी आपको समझा दी बिल्कुल, कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड बराबर क्या होगा, ये टाइम इधर बटे में आ जाएगा। आ गया, इसको के लिख दिया मैंने डिस्टेंस को, ठीक है। आपको समझ में आई बिल्कुल। अब मुझे बताओ इस बात से स्पीड का रेशियो क्या हो गया, स्पीड का रेशियो हो गया सर 6:5, और डिस्टेंस हमें पता है कि 300 मीटर है। आगे देखो, तो मोहित 300 मीटर दौड़ में अनुज को कितनी दूरी से हराएगा। अब मुझे ये बताओ, ये 300 मीटर पार करने में कितना टाइम लेगा, कौन, अपना अनुज, नहीं अनुज नहीं है, पहले मोहित है, ये मोहित है, ये अनुज है। मोहित कितना टाइम लेगा, 50 सेकंड लेगा कि नहीं लेगा, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ये 50 सेकंड में पार कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ 50 सेकंड में पहुँच गया, तो ये 50 सेकंड में यहीं तक पहुँच पाएगा। कहाँ तक पहुँच पाएगा, 250। क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड है 5 से और अपने पास सेकंड कितने हैं, 50 सेकंड में 250 तक ही पहुँच पाएगा। तो कितने से हार गया, 50 से। बहुत आसान सवाल है। अब आपको सारे सवाल हलवे लगेंगे क्योंकि बहुत प्यारे क्वेश्चंस मैंने पहले करवा दिया आपको, तो बिंदास हो के आप फटाफट करो इनको। ये देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, खुद ने कर लिया होगा। देखो 1 किलोमीटर की सीधी दौड़ में पी क्यू को 120 मीटर से हराता है, ये पी है, ये क्यू है, 120 मीटर से हरा दिया या 30 सेकंड से हरा देता है। ये क्या बात हुई, या का क्या मतलब हुआ कि या तो 120 मीटर से या 30 सेकंड से। इस बात का मतलब ये है अगर उन दोनों को सेम टाइम दिया जाता है पी और क्यू को, तो पी यहाँ पहुँच जाता है 900 मीटर, ये 1 किलोमीटर कंप्लीट कर देता है, और क्यू है वो यहीं पहुँच पाता है कितना, 880 मीटर, इतना ही चल पाया।
तो इस बात का ये मतलब है कि जब टाइम दोनों का बराबर है तभी 120 मीटर कम दौड़ेगा। अगर इन दोनों को दूरी बराबर करनी है तो इसको 30 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे। इसको अगर टाइम t लगा p को तो इसको ये 30 सेकंड एक्स्ट्रा और लगेंगे। अब ये एक्स्ट्रा 30 सेकंड में कितनी दूरी चल रहा है? 120 सेकंड। तो बताओ इसकी स्पीड क्या है? क्योंकि स्पीड है सर 120 मीटर, 120 मीटर एक्स्ट्रा चलना है, इसके लिए इसको 30 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो 120/30 ये क्या आ गई? स्पीड आ गई। कितनी आ गई? 4 मीटर पर सेकंड। पूछा क्या है? तो p द्वारा दौड़ पूरी करने में कितना समय लगेगा। देखो p के लिए पूछा है तो अपन q की निकाल लें, क्योंकि अपने पास स्पीड है, तो क्योंकि स्पीड है तो अपन क्या करेंगे? टाइम निकाल लेते हैं। किसका? q का। कितना होगा? दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर। स्पीड क्या है? 4 की। कितनी आ गई? 250 सेकंड लेगा। कौन लेगा 250 सेकंड? क्यों लेगा। अगर क्यों 250 सेकंड लेगा, इस बात का क्या मतलब है कि एक 30 सेकंड तो ये लेगा, यहाँ पे 30 सेकंड लगेगी, बाकी ये कितनी सेकंड बची इसके लिए? 220 सेकंड। ये 220 सेकंड कौन सी है? जिसमें p यहाँ पहुँच गया, क्योंकि 220 में ये भी यहाँ पहुँच गया, लेकिन इसको 30 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो ये 220 क्या है? समझ गए होंगे आप, बड़े होशियार हो, मुझे पता है। अब देखो ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, हलवा बन जाएगी रेस। आप कंप्लीट लेक्चर देखो, सारे क्वेश्चन हलवे बनेंगे आपके लिए। 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है। देखो 100 मीटर की दौड़ है, ए है वो बी को कितने मीटर से हराता है? 20 मीटर से हराता है। और बी सी को 20 मीटर से। बी यहाँ पहुँचेगा, बी जब यहाँ पहुँचेगा तब सी कहाँ पहुँचेगा? 20 मीटर। दोनों 20 मीटर, ठीक है 20 मीटर। ये सी आ गया। तो ए सी को कितनी दूरी से हराता है? देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। दोनों 100 मीटर की रेस अपनी, ये भी 100 मीटर की, ये भी 100 मीटर की। मैंने आपको क्या समझाया? टाइम स्पीड डिस्टेंस के चैप्टर में कौन सा कॉन्सेप्ट है कि सर स्पीड होती है, वो क्या होती है? डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वही रेशियो स्पीड का होता है कि नहीं होता है? होता है। बस वही कर लो। मुझे ये बताओ ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या होगा? यहाँ से बताओ इस इक्वेशन से। ए जब 100 मीटर दौड़ता है तो बी कितना दौड़ेगा? सिर्फ 80। तो इनकी डिस्टेंस का रेशियो क्या हुआ? 4:5। इसका मतलब स्पीड भी क्या होगी? 4:5। तो 5:4। और बी और सी में क्या होगा? जब बी 100 दौड़ेगा तो सी कितना दौड़ेगा? 80। तो इनका रेशियो क्या हो गया? 4:5। तो इनकी स्पीड का रेशियो भी क्या होगा? 4:5। तो यहाँ पे सी लिख दूँ। सी मैंने लिख दिया 5:4। अब मैंने आपको बताया इधर कोई जगह खाली दिख रही है उसमें 4 भर दो, इधर कोई खाली है उसमें 5 भर दो। ये 25, ये 20 और ये 16। ये किस चीज़ का रेशियो आया मुझे ये बताओ। ये किसका रेशियो निकाला अपने? ये स्पीड का रेशियो है कि नहीं? है। अब आगे क्या बोल रहा है वो देखो। तो ए सी को कितनी दूरी से हराएगा? अब मैं बोलूँ कि ए और सी यहाँ से भागना शुरू करते हैं और यहाँ 100 मीटर की दूरी पूरी करते हैं। तो ए यहाँ पहुँचेगा तो सी कहाँ पहुँचेगा? तो ये मैंने क्या बताया कि ये स्पीड का भी रेशियो है और ये डिस्टेंस का भी है। तो ए अगर 100 मीटर दौड़ता है, 4 से गुणा करता हूँ, ये भी 4 से गुणा, ये भी 4 से गुणा, तो मुझे बताओ सी कितना दौड़ेगा? 16 × 4 64। तो ये 64 ही दौड़ पाएगा बेचारा। कितने से हार गया? 36 से। बताओ आसान है कि नहीं? बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस मैं आपको समझा रहा हूँ थोड़ा, तभी इतना बड़ा लिख रहा हूँ। बाकी बहुत छोटे छोटे इसके सॉल्यूशंस हैं, आपको भी पता चल रहा है। आगे क्वेश्चन करूँ। ये देखो पहले आप खुद से अटेम्प्ट करो और फिर कमेंट में बताओ कि सर हमसे सवाल बन रहे हैं क्लास के अंदर ही, ताकि मेरे को भी अच्छा लगे कि आपको समझ में आ रहे हैं। ठीक है। 1500 मीटर की रेस में एक्स वाई को 100 मीटर से, देखो सेम ये आपको बनाना है। एक्स है वो वाई को कितने मीटर से हराता है? 100 मीटर से हराता है। इसका मतलब वाई कितना चला? 1400 मीटर। और एक्स कितना चला? 1500 मीटर। चला कि नहीं चला? चला। तो एक्स रेशियो वाई कितना आया? 15:14 आया कि नहीं आया? आया। आगे देखो विजुअलाइजेशन से करते हैं आगे। ठीक है। और जेड को 240 मीटर से, जेड देखो ये 240 है, ये 140 और हो गया। तो एक्स जब यहाँ पहुँचा तो वाई 1400 पे ही पहुँच पाया था, लेकिन जेड तो बेचारा बहुत पीछे रह गया था 240। इसका मतलब 1260 मीटर चल पाया। कौन? जेड चल पाया। तो इस रेशियो के अपन क्या करते हैं, इसको काट दो, यहाँ पे सीधा सीधा लिखो कि एक्स जब 1500 चलेगा तो वाई कितना चल पाया उस टाइम में? 1400 मीटर। और जेड कितना चल पाया? जेड चल पाया 1260 चल पाया। तो वाई जेड को कितनी दूरी से हराएगा? देखो कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा है। तो वाई जेड को कितनी दूरी से हराएगा? इस बात का क्या मतलब है? इस बात का यह मतलब है जब वाई और जेड को रेस में उतारा जाता है तो वाई पहले पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि वाई की स्पीड ज़्यादा है।
तो y जब यहाँ पहुँचेगा तो z यहीं पहुँच पाएगा। तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितनी है। ये कैसे निकालेंगे, इन दोनों के रेशियो से निकल जाएगा। इन दोनों की स्पीड का रेशियो क्या होगा, 0 से 0 काट दो, ये 10 बार कट गया, 14 से काट दो, ये 9 बार कट गया। कि जब y है, जब y 10 चलता है तो z 9 ही चल पाएगा। तो मैं इसे अपनी टोटल 1500 मीटर की रेस है तो इसको मैं 1500 चला देता हूँ, किसको, y को, तो इसको भी 150 से गुणा कर दो। तो ये कितना चला, 1350। कितने मीटर से हरा दिया, 150 मीटर से। हराया कि नहीं हराया, हराया। क्यों, क्योंकि ये 1350 ही चल पाया बेचारा, ये 1500 चल गया। कितने आसान सवाल है। हलवा बनी कि नहीं बनी, मुझे बताओ। रेस के क्वेश्चन रेस बने कि नहीं बने, बने। आगे देखो, 1500 मीटर की रेस में अनिल ने, ये क्वेश्चन मैंने पहले ही करवा दिया ऑलरेडी, ये रिपीट हो गया। आगे देखो, 100 मीटर की रेस में ए बी को 500 मीटर, नहीं सॉरी 50 मीटर, 1000 मीटर की रेस है, उसमें ए है वो बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हराता है। तो मैंने पहले अभी जस्ट ऊपर क्वेश्चन करवाया था, सेम डिटो करवाया था, नहीं करवाया था। इस बात का क्या मतलब होता है, अब आप समझ गए होंगे कि सीधा क्या करना है, इसमें 5 का भाग देना है। 10 मीटर पर सेकंड आ गया। बस ए और बी की चाल के बीच कितना अंतर है, अच्छा वो बताना है। चलो इस क्वेश्चन को अपन करवा देता हूँ, मैंने सोचा कि आप पे छोड़ देता हूँ। देखो, ये 1000 मीटर की रेस है, इसमें ए यहाँ है, बी यहाँ है। बी है वो 50 मीटर से हारता है, बी 50 मीटर से हार गया या 5 सेकंड से हार जाता है। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि जब भी यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगा, उस टाइम से 5 सेकंड पहले ही ए ख़त्म करके बैठा। इस बात का मतलब ये है, इस बात का मतलब ये है कि इसको यहाँ से यहाँ आने में 5 सेकंड लगे। क्यों, क्योंकि ए तो यहाँ पहुँच चुका, ए जब यहाँ पहुँच चुका तब भी यहाँ पे और 5 सेकंड लगेंगे। ये 5 सेकंड में कितनी दूरी कवर कर रहा है, 50 मीटर। कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है। तो मुझे बताओ बी की स्पीड क्या आ गई, बी की स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकंड। कैसे आई कि 50 मीटर 5 सेकंड में दौड़ता तो 10 मीटर पर सेकंड। अब इन दोनों का रेशियो कैसे निकालेंगे, इन दोनों की स्पीड का रेशियो क्या होगा, ए रेशियो बी। मैंने समझाया, ए जब 1000 मीटर चलता है, ए जब 1000 मीटर चलता है तो बी कितना चल पा रहा है, सिर्फ 950। ये तो चल पा रहा है। तो ये किसका रेशियो आ गया, स्पीड का रेशियो। आया कि नहीं आया, आया। कितना, 20 रेशियो 19। जब 19 की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड है, हमें पता है इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है कि नहीं है। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, अगर 19 की वैल्यू 10 है, अगर 19 की वैल्यू 10 है तो ए की वैल्यू क्या होगी, 10/19। बहुत आसान है, बहुत आसान है। सारे सवाल आसान लगेंगे, आपके लिए हलवा बन चुके हैं। अब मैं स्पीड बढ़ाऊंगा क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट्स बढ़िया से आने लगे। अब 1170 मीटर की दौड़ में रमन 65 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है। देखो 1170 में 65 सेकंड में पहुंचता है तो ये 13 पंजे 65, 13 नामा तो 18 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई। आई कि नहीं आई, आई किसकी, रमन की। आगे देखो, मोहन 90 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है तो रमन मोहन को कितनी दूरी से हराएगा। चलो ठीक है, ये 90 सेकंड में, देखो इस क्वेश्चन को ऐसे मत करो, इस क्वेश्चन को आप सीधा ही कर लो क्योंकि इसने सेकंड दे रखी है। देखो कैसे करोगे, ध्यान से देखना कि रमन जब 65 सेकंड में, देखो रमन 65 सेकंड में यहाँ से यहाँ पहुँच गया 1170 मीटर, रमन पहुँच गया, रमन यहाँ से यहाँ 65 सेकंड में पहुँच गया। तो जो मोहन है, मोहन 65 सेकंड में, मोहन 65 सेकंड में यहीं तक ही पहुँच पाएगा। पहुँच पाएगा कि नहीं पहुँच पाएगा, पहुँच पाएगा। तो ये कितना पहुँच पाया, ये कितनी दूरी से हार गया, ये बताओ। निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे कि एक काम करो, देखो आप ध्यान से देखो कि ये 65 मीटर में भाग चुका तो इसके पास भी, बेचारे के पास 65 सेकंड ही है। ये 65 सेकंड में यहीं तक पहुंच पाया, ये 65 सेकंड में यहाँ तक कितनी दूरी चल चुका, ये बताओ कैसे निकालोगे। आपको पता है कि 90 सेकंड में इतना चलता है, 1170 90 सेकंड में चलता है, ये 13 बार कट गया, कटा कि नहीं कटा, कटा। तो ये कितना आ गया, 13 मीटर पर सेकंड। आया कि नहीं आया, आया। तो मुझे ये बताओ, अच्छा कुछ गलत हो रहा है क्या, एक बार चेक करो। हाँ 13 मीटर पर सेकंड, तो 13 मीटर पर सेकंड है इसकी चाल। तो ये 65 में कितने चलेगा, 650 प्लस 65 गुणा 3 कितना चला, 5 3 15 और 1 19 195, 195 जोड़ दो, 5 4 और 8 845 कि 1170 में से 845 ही चल पाया तो कितना बच गया, 2 3 325 मीटर। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। देखो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करना है आपको, ज़्यादा फैलाना नहीं है। कैसे, क्योंकि ये 65 सेकंड में ख़त्म कर रहा है तो इसको भी दौड़ने के लिए बेचारे को 65 सेकंड मिलेंगे और ये 65 सेकंड में कितना दौड़ेगा वो निकाल लो।
कैसे निकालोगे? स्पीड आपको दे रखी है, स्पीड कैसे निकालते हैं? 1170/90, ये स्पीड आ गई, इसको 65 से गुणा कर दो, ठीक है, ये इतना दौड़ लिया टोटल, बची हुई क्या हो गई? ये हार जाएगा। आगे चलो, तो 4 मीटर की बढ़त दी, किसको दी? बी को दी, बी को 4 मीटर की बढ़त दी और उसे 12 सेकंड से हरा दिया, 12 सेकंड से हरा दिया। देखो वही क्वेश्चन है सेम, जब ए है वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो टाइम कितना लगेगा? टी ए। लेकिन बी क्या होगा? इस टी ए टाइम में जितना ए ने टाइम लिया इतने टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच पाएगा कि नहीं पहुँच पाएगा? पहुँच पाएगा। तो मैं ये बोलूँ ये 100 मीटर की रेस है, 100 मीटर की रेस में ये 4 मीटर हटा दो, क्या आगे वाली मीटर हमें पता है? टोटल 96 मीटर है। ये 96 मीटर चलने में बी को कितना टाइम लगा? सच बताओ। टी ए तो ये लगा, क्योंकि जब ए है यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा तब में बी क्या करेगा? बी यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा। जब ए यहाँ पहुँच गया तो बी यहीं तक ही पहुँचा। अब क्या होगा? बी 12 सेकंड और लेगा यहाँ पहुँचने में, लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। तो मुझे ये बताओ 96 मीटर चलने में बी को कितना टाइम लगा? टी ए प्लस 12 सेकंड, लगे कि नहीं लगे? लगे। तो देखो आगे देखो, ए की गति कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड, है कि नहीं? तो ए को कितना टाइम लगा? 100 टोटल दूरी है और इसकी स्पीड है 5/3 गुणा 3 20, 60 सेकंड लगे। किसको लगे? टी ए को। लगे कि नहीं लगे? 60 सेकंड में ए है वो 100 मीटर पार कर गया, तो इसकी जगह मैं 60 लिख दूँ। 60 सेकंड प्लस 12 सेकंड कितने हो गए? 72 सेकंड में ये कितना चलता है? 96 चलता है। तो 1 सेकंड में कितना चलेगा? ये चलेगा। ये किससे कटेगा? 24 एकम 24, 24 दूना 48, 24 3 72, 24 चौक 96। तो 4/3 क्या आ गई? मीटर पर सेकंड क्या आ गई? इसकी गति आ गई। किसकी? बी की। ये समझ में आया कि नहीं आया? देखो ये फ्रेम बनाना सीख लो, बस यही काम है। ये जो मैं फ्रेम बनाता हूँ ना, ये वाली, ये फ्रेम बनाना सीख जाओ, फिर धीरे धीरे ये माइंड में बनना शुरू होगी, बिल्कुल माइंड में बनेगी, टेंशन मत करो। आगे चलो, देखो अशोक भरत से 2 से 2/3 गुना तेज है। इसको फ्रैक्शन को कन्वर्ट करो, 3 दूनी 6, 8/3। तो अशोक को अपन मान लेते हैं 3। क्या मान लिया? 3। अशोक भरत से, सॉरी ये भरत है, ये भरत है, ये अशोक है। अगर मैं अशोक को 3 मानूँ, ये 8/3 है। अगर अशोक 3 है, सॉरी भरत 3 है, तो अशोक कितना होगा? इसका 8/3। तो 3 से 3 कट गया, ये 8। ये 3 क्यों माना? जो बटे में होता है उसी को हमेशा मानना ताकि कट जाए। ठीक है, आप समझ गए होंगे बिल्कुल। आगे करते हैं। देखो यदि अशोक भरत को 160 मीटर की प्रारंभिक बढ़त देता है, अशोक भरत को 160 मीटर की, ये 160 मीटर है, ये दूरी है कि नहीं है? यहाँ पे भरत है, यहाँ पे अशोक है। तो लक्ष्य से स्तंभ कितना दूर होना चाहिए ताकि अशोक और भरत एक ही समय पे पहुँच सके? देखो इस टाइम में बीच भरत चलेगा। देखो जब अशोक है वो यहाँ से यहाँ तक चलेगा, अशोक चला टी ए टाइम में, तो भरत कितना चलेगा? ये चलेगा टी ए टाइम में। अब मुझे एक बात बताओ, सच बताओ, ईमानदारी से बताओ कि ए कितना चलेगा टी ए टाइम में और बी कितना चलेगा टी ए टाइम में? इसका रेशियो क्या होगा? सेम यही रेशियो होगा कि नहीं होगा? अगर अशोक है वो 8 चल रहा है तो भरत कितना चलेगा? 3 चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। लेकिन मुझे ये पता है कि ये जब दोनों चलेंगे तो इन दोनों के चलने में जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 160 मीटर का। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। देखो यहाँ तक अपनी रेस है कि नहीं? तो अपना जो अशोक है वो यहाँ तक पहुँच गया, जो भरत है उसी टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। तो अशोक और भरत की रेस में जो उन्होंने डिस्टेंस कवर की, इन दोनों की डिस्टेंस कवर करने में डिफरेंस कितने का है? 160 का। 160 एक्स्ट्रा कौन चला? सच बताओ कौन चला? अशोक चला। अशोक ज़्यादा चला, कितना चला? 160। तो मुझे यहाँ से बताओ कि यही डिस्टेंस होगी, यही स्पीड का रेशियो होगा। तो यहाँ से अशोक कितना एक्स्ट्रा चला? 5 एक्स्ट्रा चला, और 5 एक्स्ट्रा चलने का कितना दिया हुआ है? 160 मीटर। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? कितनी आ गई बताओ? 32 मीटर। एक की 32 आ गई। आई कि नहीं आई? आई। अपने को निकालना क्या है? तो भरत एक, हाँ, तो टोटल निकालना अपने को। टोटल कितना है अपना? 8 मीटर की रेस है कि नहीं? देखो डिफरेंस 5 का है। डिफरेंस कितने का है? 5 का। 5 का डिफरेंस 160 है। एक की वैल्यू 32 मीटर आ गई। अब मुझे बताओ अशोक कितना चला? अशोक चला 8, और भरत कितना चला? यहाँ से यहाँ तक 3। यही तो लिखा हुआ है, अशोक 8 चलेगा, 8 की वैल्यू ये है, ये 3 की वैल्यू है। तो टोटल रेस कितनी हो गई? 8। 8 की वैल्यू कर दो, 32 गुणा 8 कितना होगा? 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 256।
ये मैं बड़ा लिख के बता रहा हूँ, बाकी एग्ज़ाम अप्रोच कितनी छोटी है आप समझ सकते हो। अब देखो छोटी एग्जाम अप्रोच कैसे है, मेरे को सीधा दिख रहा है 160 मीटर का डिफरेंस है, यहाँ से मेरे को 8:3 आ गया, डिफरेंस कितने गया 5 का, 5 की वैल्यू कितनी दी है 160 दिए कि नहीं, ए की वैल्यू 32 आ गई, मुझे किसकी निकालनी 8 की, 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट देखा और आगे बढ़ गया। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो बस 20 सेकंड का खेल है ये, मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये पैटर्न सेट हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 500 मीटर की एक रेखीय दौड़ में ए बी को 50 मीटर से हराता है, इसमें दौड़ में बीच। देखो ये क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, बाकी आपको 2-3 क्वेश्चन में होमवर्क देता हूँ क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आगे बाकी है, वो भी करवाने हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है। देखो 500 मीटर की एक दौड़ में 500 मीटर की दौड़ है, ए है वो 50 मीटर से हराता है किसको, बी को। तो ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या होगा, ये 500 दौड़ रहा है तो ये कितना दौड़ रहा है 450 दौड़ रहा है, तो काट दो, ये 10 बार, सॉरी ये 9 बार और ये 10 बार। आगे देखो 600 मीटर की दौड़ में बी सी को 60 मीटर से हराता है। देखो ये 600 कौन दौड़ रहा है, बी दौड़ रहा है, सी कितना दौड़ेगा, ये 600 दौड़ रहा है कौन, बी, सी कितना दौड़ पाएगा 540, किससे कट रहा है 6 से कट रहा है, ये 10 बार और ये 9 बार। तो बी रेशियो सी क्या आया 10:9 आया कि नहीं आया, आया। तो इधर लिख दो 10, इधर लिख दो 9, ये रेशियो आ गया, कितना आ गया 100, 90, 81 आ गया तीनों का। आगे जो बोला वो निकाल दो। 400 मीटर रेस की दौड़ में ए सी को कितने से हराएगा। देखो ये दौड़ है 400 मीटर की, ए यहाँ पहुँच गया, कितना चला ए 400, ये किसका रेशियो है स्पीड और डिस्टेंस का। तो ए अगर 400 चलेगा तो इसको 4 से गुणा कर दो, इसको भी 4 से कर दो, ये 400 चल रहा है तो ये कितना चल रहा है 81 गुणा 4 कितना हो गया 4, 8 32, 324। तो ये 324 ही चल पाया, कितना डिफरेंस रह गया 76 का। बात खत्म, आगे चलो। हलवा बन चुका है, हलवा बन चुका है, खाने की तैयारी है। पी को 400 मीटर की दौड़ में 2 सेकंड की शुरुआत देता है, लेकिन दोनों एक ही समय में दौड़ पूरी करते हैं। देखो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ये आप खुद करोगे, बहुत आसान है, बहुत करवा दी मैंने। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में 2 बार रिपीट भी हो चुका है, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ये क्वेश्चन क्या है, 400 मीटर की दौड़ में ए 16 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है, यदि ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है। देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आपको करना है, आपको करना है, पक्का करोगे और कमेंट में आंसर करोगे। आपसे नहीं बने तो अपना जो डाउट ग्रुप है प्यारा सा उस पर बता देना, जैसे डेबोनेयर है, रूपल है, अब रूपल शायद कोई अपनी बहन है, और सृष्टि है, और रामावतार गुजर है, और भी बहुत सारे हैं जैसे ध्रुव है, और भी है एक मास्टर डूड करके भी है। ये सब अपना वीडियो देखते हैं, सब यहाँ से सीखते हैं। मैं चाहता हूँ कि सब के सब एक साथ कमेंट करें, ठीक है। आगे देखो ये क्वेश्चन आप करोगे, पक्का करोगे और कमेंट में आंसर करना, बहुत आसान है। मैंने सारे टाइप कवर करवा दिए ऑलमोस्ट। आगे वाला देखो, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बचे हुए हैं। अब ये क्वेश्चन भी कुछ खास नहीं है, ये आप खुद करोगे आपसे बनेगा, नहीं बने डाउट पे पूछना। मैं आगे एक टाइप है वो करवानी ज़रूरी है, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा। और देखो मैंने ऑलरेडी होमवर्क लिख रखा है, बहुत आसान क्वेश्चन है इसीलिए लिख रखा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखो अपन चलते हैं, देखो ये सेम क्वेश्चन है। देखो आप पढ़ोगे ना कि एक दौड़ है, प्रकाश ने वेद को 280 से, प्रकाश ने वेद को 280 से हराया, तो इनकी स्पीड का रेशियो लिख दो P/V। ये जब काट दो इसको, ये 1000 है, 280 घटाया 300, 720 काट दो। किससे काटोगे अब, किससे काटोगे, 4 से काट दो। 4 से कितनी बार कटा 18 और 25, तो 25:18 ये आ गया। आगे क्या बोल रहा है, वेद ने राहुल को 100 मीटर से हराया। वेद ने राहुल को, इन दोनों के बीच में 100 का डिफरेंस है, ये 1000 दौड़ेगा तो ये 900 दौड़ेगा, तो ये राहुल आ गया। इनका डिफरेंस क्या होगा, इनका रेशियो क्या होगा 10:9। बस कुछ नहीं है, बस आप करते जाओ, इधर 10 लिख दो, इधर 18 लिख दो, कितना आ गया 250, 180 और ये 162। इसको काट दो, काटना नहीं है सीधा ही कर लो। तो उसी दौड़ में प्रकाश राहुल को कितने मीटर से रहेगा, ये कितनी है दौड़ 1000 मीटर की, तो इसको 1000 मीटर बना लो। कैसे बनाओगे, 4 से गुणा करो, इसको भी 4 से कर दो, तो ये हो गया 8, 24, 2, 6, 648, मतलब 52 मीटर, 352। ये लो, बहुत आसान है, आप खुद से भी करो, थोड़े बहुत क्वेश्चंस खुद से भी करो। अब ये सवाल देखो, ये सवाल मैं करवा देता हूँ, MTS में पूछा गया सवाल है, बहुत लाजवाब सवाल है। देखो ए 100 मीटर की दौड़ में बी को 10 मीटर से हराता है, तो ए की स्पीड बी की स्पीड लिख लो। अगर ए 10 दौड़ रहा है तो बी 9 दौड़ रहा है, दिख रहा है, ये 100 दौड़ रहा है तो ये 90 दौड़ रहा है। बी 100 मीटर की दौड़ में सी को 10 मीटर से हरा देता है, तो बी जब 10 दौड़ता है तो सी कितना 9। एग्जाम अप्रोच पे आ गया अपन, ठीक है। इधर 9 लिख दो, इधर 10 लिख दो, तो क्या आ गया,
ये स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो आ गया, दोनों सेम ही होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो बोल रहा है कि ए बी सी द्वारा लिया गया संबंधित समय क्या होगा। अब समय क्या होता है, रिवर्स होता है। क्या होता है, रिवर्स, जस्ट उल्टा। तो उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, या फिर एक काम करो, अगर इनकी स्पीड है वो 100, 90, 81 में है, तो इनका जो टाइम होगा वो क्या होगा, इनका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा, 1/100, 1/90, 1/81। अब ये कैसे सोल्व करते हैं मैंने बता रखा है। इसको छोड़ दो, यहाँ 90 × 81 कर दो, यहाँ इसको छोड़ दो 100 × 81 कर दो, यहाँ इसको छोड़ दो 100 × 90 कर दो। तो इसमें क्या कट रहा है, 9 से कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है, पहले 10 से काट दो, 10 से 10 कट गया, 10 कट गया, 9 से 9 बार कट गया, 9 बार कट गया, तो 81, 90, 100 आ गया। यही आंसर पूछा था। अब मुझे पता आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूँ। अब ये क्वेश्चन है, ये भी मैं करवा देता हूँ। देखो, 3 एथलीट 4 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं, उनकी गति का रेशियो ये है 16, 15, 11। जब विजेता रेस जीतता है तो दूसरे स्थान के एथलीट और तीसरे स्थान के एथलीट के बीच की दूरी। देखो कितना प्यारा खूबसूरत क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि जब विजेता जीत जाता है तो बी यहाँ रहता है और सी यहाँ रहता है, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है। आहा स्वाद आ गया ये क्वेश्चन पूछ के। तो कैसे करोगे बताओ। देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। ए कितना दौड़ रहा है, ए पूरे 4000 मीटर दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है। तो मुझे बताओ, अगर ए यहाँ पे आएगा, बी यहाँ पे आएगा, सी यहाँ पे, ये डिफरेंस ही तो पूछा है। तो मुझे ये बताओ ये किसका रेशियो है, ये डिस्टेंस का रेशियो है, ये स्पीड का रेशियो है। तो जब ए है वो 4000 मीटर दौड़ेगा, तो 4000 बनाने के लिए किससे गुणा करूँ, सच बताओ किससे गुणा करूँ। मैं कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, किससे गुणा करूँ, 16 दूना 32, 16 × 80, 250 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसको अगर 250 से गुणा करना पड़ेगा तो इसको भी 250 से, इसको भी 250 से। अब मुझे ये बताओ, इन दोनों का डिफरेंस ही तो पूछा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 की वैल्यू क्या होगी, 250 से गुणा कर दो, 1000 मीटर। ये लो, हो गया सवाल। अरे मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। नहीं समझ में आया, बैक करो इसे, ये जो निशान होता है ना, टिक 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 10 सेकंड पीछे करो और फिर से देखो, आगे चलो। 200 मीटर की दौड़ में बाइक ए बाइक बी को 100 मीटर से हराती है, तो ए और बी का रेशियो क्या हो गया, 100 मीटर से हराती है, मतलब ये 12:11 है। 600 मीटर की दौड़ में बी सी को 100 मीटर से, अगर ये 600 दौड़ रही है तो ये 500 दौड़ रही है, तो 6:5 इसका आ गया। एग्जाम अप्रोच से कर रहे हैं। अब देखो इनको बराबर कर लो, इधर 6 लिख दो, इधर 11 लिख दो, कितना आ गया, 12×6 = 72, 66, 55। जो बोला वो निकाल दो। ये स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो आ गया, ठीक है। सेम टाइम में यदि बाइक ए 720 मीटर दौड़ती है अच्छा एक मिनट, यदि बाइक ए 720 मीटर की दौड़ में बाइक सी को 30 सेकंड से हरा देती है, तो बाइक सी की गति बताओ। देखो ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस है 72, 66 और 55 सेम टाइम में। अगर ए 720 दौड़ती है, मतलब 10 से गुणा कर दो, इसको भी 10 से गुणा कर दो, इसको भी 10 से कर दो, इसको भी 10 से कर दो। तो जब ए है वो 720 पे पहुंचा, तो मुझे बताओ सी कहाँ पहुंचा, 550 पे। सी अभी 550 से चला है, कितना बाकी रह गया, सच बताओ। 150 ये और 20 वो, 170 मीटर से हरा दिया। या तो 170 मीटर से हरा दिया ऐसे बोल दो, या क्या बोल दो कि 30 सेकंड से हरा दिया, किसको, सी को। तो सी इस दूरी को पार करने में कितना टाइम लेता, 30 सेकंड लेता। तो इसमें 30 का भाग दे दो, 17/3। हलवा बन चुका है, खाने को रेडी है, मैं खा रहा हूँ। शायद आपने भी शुरू कर दिया होगा। आगे देखो, 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 150 मीटर से हराता है। मैं पक गया ये सवाल करवाते करवाते, आप पक्का करोगे, मुझे पता आप आराम से कर लोगे। चलो मैं करवा देता हूँ, ठीक है। ये मैं करवा देता हूँ, बाकी आपको खुद से करने हैं, क्योंकि आगे रेस के क्वेश्चंस बचे हुए हैं बहुत अच्छे वाले, वो करवाने हैं। 1000 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 150 मीटर से हराता है, तो ए रेशियो बी कितना आया। ये अगर 15 चल रहा है तो वो कितना चलेगा, ये 150 चल रहा तो ये कितना चलेगा, 135 चलेगा। ये 1500 चल रहा तो ये 1350। ये किससे कट गया, 10:9, 15 से कट गया। आगे देखो, जबकि 3000 मीटर की रेस में सी डी को 400 मीटर से हराता है, सी डी को 400 मीटर से। अगर सी 3000 चल रहा है तो ये कितना चलेगा, 2600। किससे कट रहा है, बताओ। 2 से 20 कट गए, 15:13, 15:13। ये सी डी आ गया, ये ए बी है, ये सी डी है। आगे पढ़ो, बी की गति डी के बराबर है, तो इसको 13 से गुणा कर दो, 10 × 13 रेशियो 9 × 13। ये क्या होगा, 9 से गुणा कर दो, 9 × 15, 9 × 13। ये दोनों बराबर हो गई,
ये ए है, ये बी है, ये डी है, ये सी है। ठीक है, आगे देखो, यदि ए और सी 6000 मीटर की दौड़ में भाग लेते हैं, ए और सी, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखो आपको पता है कि ये चारों दौड़ते हैं, ये चारों दौड़ते हैं, ये इनका रेशियो आ चुका है। क्या आ चुका है? रेशियो आ चुका है। अब इस डी को आप एक काम करो, ये डी और बी तो बराबर है, डी और बी तो बराबर है, तो जो रेशियो डी का सी से है वो बी से हो जाएगा। तो तीनों रेशियो में आगे आए कि नहीं आए? आए। तो ये हो गया 130, 117, ये कितना है? 15 है क्या? 15 नामा 135। ये गलत कर दिया, कुछ तो गलत किया हमने, कुछ तो गलत किया है। सी डी को 400 मीटर से हराता है, तो 15:13। बी और डी की बराबर है, तो इसको मैंने 13 से किया, इसको मैंने 9 से किया, तो इसको 13 से किया तो 130, ये 135 आ रहा है। अच्छा, आंसर गलत हो सकता है, आंसर गलत टिक हो सकता है। देखो अपने को दिख रहा है कौन जीतेगा? सी जीतेगा। जीतेगा कि नहीं जीतेगा? जीतेगा। 6000 मीटर की रेस है, तो आपको पता है कि ये 130 है, ये 135 है, ये ए है और ये सी है। सी जब 6000 मीटर दौड़ जाएगा, मतलब 135 की वैल्यू 6 है, डिफरेंस क्या है? 5, हमें 5 की निकाली है। 135 गुणा 5 कितने बार कटा? 2 और 7 27। तो 6000 में ये कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हुआ है इस क्वेश्चन में, कुछ गलत हुआ है, पता नहीं क्या हो रहा है। देखते, चेक करते हैं। हमारा क्वेश्चन यही गलत हो गया क्योंकि 1000 मीटर की रेस है। ठीक है, तो मैं जल्दी से इरेज करके, तो देखो 1000 मीटर की रेस है, ए बी को 150 मीटर से, तो ए और बी का रेशियो क्या आ गया? 150 का मतलब ये 1000 दौड़ता है, तो ये कितना? 850, तो ये 20 और ये 17, इनका रेशियो 20-17 आ गया। सी डी का रेशियो क्या आ गया? सी डी का रेशियो आ गया 15:13। ये दोनों रेशियो बराबर बता रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे? इसको 13 से गुणा करेंगे, 17 गुणा 13, ये दोनों बराबर है, तो अपन क्या करेंगे? ये इसके बराबर, अगर बी और सी डी बराबर है तो ये जो रेशियो इनके साथ होगा वो रेशियो इसके साथ होगा, तो यहाँ पे रेशियो लगा देंगे सीधा। इसे किसे गुणा करेंगे? 15 गुणा 17, तो ये हो गया 260। इसको छोड़ दो, अपने को सी से मतलब है, क्योंकि इसमें क्या बोला गया है कि ए और सी, तो ये कितना हो गया? 15 और 15 225, 255। तो ए अगर 260 चलता है तो बी कितना चलेगा? 255। तो ए जब 6000 चलता है, ए 6000 चलता है, तो 260 की वैल्यू कितनी दी है? 260 की वैल्यू 6000 दी है, हमें किसकी निकालनी है? डिफरेंस क्या रहेगा? 5 मीटर का, मतलब 5 का, तो 5 का गैप निकालना है, ये तो निकालना है। अगर ए 260 चलता है तो सी 255 नहीं चल पाएगा उस टाइम में, तो ए 260 चल रहा है, तो 260 की वैल्यू कितनी है? 6000, हमें 5 की निकालनी है, तो 6000 हमें 5 की निकालनी है। निकाल दो, 0 से 0 कट गया, 56 30, 30,000 में 3000 में 26 का भाग, ये अपने को पता चल गया। ए बीट करेगा किसको? सी को करेगा। हमें पता है कि यहाँ पे 1 है, सीधा सीधा ए की ऑप्शन है, ये 2 थे, ये कट गया, ये हो गया, क्योंकि ए जीत रहा है। कैलकुलेशन पूरी नहीं करनी, आगे देखो। देखो टाइम आराम से समझो। अगर मैं क्लास बड़ी बनाई है तो मैंने कुछ सोच के बनाई है कि आपको हलवा खिलाया जाए। हलवा खा चुके हो आप और मैं, अब हम इस हलवे में थोड़े मेवे डालेंगे। मेवे समझते हो? हाँ बिल्कुल समझते हैं सर, ड्राई फ्रूट्स, बिल्कुल वो अपन डाल रहे हैं। अब रेस के क्वेश्चंस में मेवे डालने शुरू हो चुके हैं। ठीक है, करते हैं क्वेश्चंस को, तो आप बने रहिए। मैं बोल रहा हूँ ज़िंदगी में कभी आपको रेस की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने एक कंप्लीट क्लास देख ली तो। बस थोड़े से क्वेश्चन और रह गए। देखो, एस और पी एक ट्रैक पर 2250 मीटर की लंबी दौड़ लगाने का फैसला करते हैं। इस ट्रैक की लंबाई दौड़ की लंबाई के बराबर है, लेकिन सविता ने एस ने पी को 396 मीटर से, एस यहाँ पहुँच गई, पी यहीं पहुँच पाई, कितने मीटर से रहा? 396 से। 396 से गेप पी कितनी चल पाई? पी चल पाई 2250 में से 396 घटाओ, कितना चल पाई? 4। 14 में से गया 5, 11 में से गया 8, 1854। ये 1854 नहीं चल पाई, कौन? पी। एस पहुंच गई। आगे पढ़ो, बढ़त दी। अच्छा, लेकिन सविता ने पर्णिका को 396 मीटर की बढ़त दी और सविता के दौड़ने से 9 सेकंड पहले ही उसे शुरुआत करने की अनुमति भी दी। देखो सेम क्वेश्चन है जो अपन करके आए, वही आपको फ्रेम बनानी है। ये बढ़त दे दी, ये टाइम दे दिया, वही क्वेश्चन है, आपको करना है और कमेंट में आंसर करना है। ठीक है, आगे चलो। ये आ गया, ये क्वेश्चन करवाने पूरे फोकस के साथ। देखो, एक घुट पानी पी लो, सब के सब एक घुट पानी पियो, रीड के DCD करो। बहुत प्यारे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है।
एक ही क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट समझ लो ताकि आगे वाले क्वेश्चंस आप कर लो, मेरे से समझने की जरूरत ना पड़े। देखो इसमें अपन करेंगे कंपैरिजन। क्या करेंगे? कंपैरिजन। लिख लो अपने नोट्स में कि रेस की लेंथ निकालने के लिए हम करेंगे कंपैरिजन। किसका कंपैरिजन करेंगे? गैप का। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन के साथ समझते हैं। ए बी सी 3 धावक दौड़ में हिस्सा लेते हैं। एक गंतव्य स्थान पर बी से 12 मीटर आगे है। ए है वो पहुंच चुका है, बी अभी यहीं पहुंचा है। इन दोनों के बीच 12 मीटर का गैप है। कितने? 12 मीटर का गैप है। 12 मीटर का गैप है। आगे देखो सी से 18 मीटर आगे है। ए है वो सी से 18 मीटर आगे, ये सी है, ये 6 मीटर हो गया। हो गया टोटल 18 मीटर हो गया। ये 12 और ये 6 18। ध्यान से देखो ए यहाँ पहुँच चुका है लेकिन बी अभी 12 मीटर दूर है और सी अभी 18 मीटर दूर है। ये बात अच्छे से लिखनी है आपको, ऐसे कि ऐसे डिटो जैसे क्वेश्चन में बोले। आगे देखो जबकि बी सी से 8 मीटर आगे होता है। अब इस बात को क्या समझोगे आप? इस बात को समझो। ये बात है आपको रेस की लेंथ निकालने के लिए। इसमें क्या है? ये पहली इन्फॉर्मेशन। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये बोल रही है कि जब बी यहाँ पहुँचेगा गंतव्य पे, जब बी यहाँ पहुँचेगा तो सी कहाँ पहुँचेगा? सी यहीं पहुँच पाएगा। इनके बीच में डिफरेंस कितना रहेगा? 8 मीटर का। कितना? 8 मीटर का। देखो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ा दूँ, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझ गए ना, मज़ा आ जाएगा, स्वाद आ जाएगा। देखो ए फिनिश 12 मीटर अहेड ऑफ रनर बी एंड 18 मीटर अहेड ऑफ रनर सी वाइल रनर बी फिनिशेस। देख जब बी फिनिश करता है तब सी 8 मीटर दूर रहता है। जब बी फिनिश कर रहा होता है तब सी 8 मीटर दूर रहता है। अब देखो हम क्या करेंगे? कंपैरिजन। किसका? रेस का। एक सेकेंड, अब देखना जब भी रेस की लेंथ पूछे ये वर्ड याद रखना, कंपैरिजन, रेस। कंपैरिजन करेंगे किसका? कंपैरिजन किसका करेंगे? गैप का। अब देखो आप ध्यान से देखना कि जब बी यहाँ पे था तो बी और सी के बीच में गैप कितना था? 6 मीटर का। था कि नहीं था? था। और बी यहाँ पे था, बी को अभी 12 मीटर चलना है, अभी ये बाकी है, आप समझो। अभी बी को 12 मीटर चलना है, लेकिन बी ने जब 12 मीटर चला, बी जब 12 मीटर चला तो सी से है ना 8 मीटर का गैप कर लिया, मतलब 2 मीटर का गैप बढ़ा लिया। बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? बढ़ाया। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझो। देखो जब बी यहाँ पे है, मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ। कौन सा करूँ? ये कर लेता हूँ। जब बी यहाँ पे है तो बी और सी के बीच में 6 मीटर का गैप है कि नहीं? 6 मीटर का गैप है, लेकिन अभी बी को 12 मीटर और चलना है। जब बी ऐसे यहाँ तक चल के यहाँ पहुँच गया, 12 मीटर चल गया, तो 12 मीटर में सी से 2 मीटर का गैप बढ़ा लिया। 6 तो था ही, 2 मीटर का गैप बढ़ा लिया। तो जब बी 12 मीटर चलता है, जब बी 12 मीटर चलता है तो सी के साथ कितने का गैप डाल लेता है? बताओ। सी से कितने का गैप बना लेता है? 2 मीटर का। 2 मीटर का गैप बढ़ा लेता है, समझे? देखो आप पक्का समझो कि 12 मीटर अगर बी चलेगा तो सी को 2 मीटर पीछे कर देगा। करेगी नहीं? करा 6 मीटर का गैप था, 8 मीटर का कर दिया, मतलब जब 12 मीटर बी चलेगा तो सी को 2 मीटर से पीछे कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अब देखो अगर 2 मीटर से सी पीछे हुआ है तो बी को 12 मीटर चलना पड़ा कि नहीं चलना पड़ा? चलना पड़ा। अब टोटल गैप कितना कर दिया सी के लिए? 8 मीटर का। किया कि नहीं किया? किया। तो 8 मीटर का गैप पूरा करने के लिए इसको 4 से गुणा करो, इसको भी 4 से। तो 8 मीटर का गैप होने के लिए, सी से 8 मीटर का गैप होने के लिए बी को कितना चलना पड़ेगा? 48 मीटर। तो 48 मीटर की अपनी क्या आ गई? रेस आ गई। स्वाद आया कि नहीं आया? आया। आगे वाला क्वेश्चन देखो, पूरा समझ में आएगा बढ़िया से। देखो ए बी को 12 मीटर से, ए है वो बी को 12 मीटर से, ए बी को 12 मीटर से और सी को 20 मीटर से। तो सी यहाँ पे है, ये 8 मीटर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ये सी है कि भाई ए है, ये टोटल 20 हो गया ना, 12 और 8। ए है वो सी को 20 मीटर से हराता है। जब ए यहाँ पहुँच गया तो बी को 12 मीटर से। आगे देखो जब बी पहुँचता है, जब बी यहाँ पहुँचता है तो सी कहाँ है? यहाँ है, ये 10 मीटर है। तो बी और सी के बीच में 10 मीटर का गैप है। अब मुझे ये बताओ कि बी को 12 मीटर चलना आगे, बी को 12 मीटर चलना आगे है कि नहीं चलना? चलना है। तो 12 मीटर जब बी चलेगा तो कितने का गैप बना देगा सी के साथ? यहाँ पे 8 का गैप था, यहाँ पे कितने का हो गया? 10 का, मतलब 2 का बढ़ा दिया। बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? बढ़ाया। तो 2 का गैप होने के लिए बी को कितना चलना पड़ रहा है? 12 मीटर। तो टोटल गैप कितना बना? फाइनल 10। बना कि नहीं बना? बना। तो 10 मीटर का गैप बनाने के लिए, 10 मीटर का गैप बनाने के लिए इसे कितना चलना पड़ा होगा? 5 से गुणा कर दो। 10 का गैप बनाने के लिए इसे 60 मीटर चलना पड़ा होगा। स्वाद आया कि नहीं आया? मुझे बताओ, सच सच बताओ, कमेंट में आंसर करो। आगे देखो
इन द रेस ऑफ पी बीट्स क्यू बाई 200 मीटर। देखो ये पी है, ये क्यू है, कितने मीटर से हराया? 200 मीटर से। कितने मीटर से हराया? 200 मीटर से। आगे देखो क्यू बीट्स आर बाई 400, तो क्यू बेचारा आर अभी यहाँ है, ये 200 मीटर। समझो समझो समझो, हिंदी वाले समझो, हिंदी में बता रहा हूँ कि पी जब यहाँ पहुँच रहा है तो क्यू 200 मीटर पीछे है और आर है वो अभी 400 मीटर पीछे है। आगे देखो लेकिन पी बीट्स आर बाई 568। देखो अच्छा कुछ गड़बड़ कर दी, क्यू बीट्स आर। अच्छा रुको, ये थोड़ा सा दूसरा टाइप है, मैंने जल्दीबाजी में शुरू कर दिया। देखो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है कभी कभी, टेंशन नहीं करने का। यहाँ पे अपना P है, ये क्यू है, कितने मीटर से हरा दिया? 20 मीटर से, 200 मीटर से हराया। लेकिन दूसरी रेस में क्यू है वो आर को हराता है, कितने से? 400 से। ये आर है 400 मीटर से हरा देता है। लेकिन P है वो आर को 568 से, तो यहाँ पे आर है, वो वही चीज़ है बट मैं दोबारा लिख रहा हूँ इसको ताकि आपको थोड़ा सा घुमा लूँ मैं भी। अब देखो P है वो इसको 568 से बीट करा है, तो ये 200 हो गया, तो 368 बचा कि नहीं बचा? अब मुझे एक बात बताओ, ईमानदारी से बताओ, झूठ मत बोलना, सच सच बताना कि इस लाइन का क्या मतलब है कि P आर को 568 से बीट कर रहा है। P यहाँ पहुँच गया तो आर अभी यहीं है, ये 500 हो गया, दोनों मिला के हो गया। और क्यों है वो आर को 400 से, क्यों है वो आर को 400 से। अब देखो यहाँ पे गैप कितने का है क्यों और आर के बीच में? 368 का, बट यहाँ कितने का है? 400 का। अगर क्यों 200 मीटर चलेगा, अगर क्यों 200 मीटर चलेगा तो कितने का गैप बना देगा आर के साथ? सच बताओ, 32 मीटर का। अब 400 का हो चुका ना, यहाँ पे 368 था, तो 32 मीटर का गैप हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो अब मैं बताऊँ कि 32 मीटर का गैप करने के लिए मुझे कितना चलना पड़ रहा है? 200 मीटर चलना पड़ रहा है। अब एक काम करते हैं, मुझे 400 मीटर का गैप करना है, तो मैं इसको थोड़ा सा तोड़ लेता हूँ। किससे तोड़ूँ? 16 से तोड़ लेता हूँ, 2 से काट दो। ये 100 मीटर, ये 16 का गैप। मुझे क्या करना है? मुझे 400 बनाना है, तो 400 कैसे बनाऊँगा? चलो इसको 4 से और तोड़ दो। 4 का गैप करने के लिए मुझे 25 मीटर चलना पड़ेगा। मुझे गैप कितना बनाना है? 400। इसको 100 से गुणा कर दो, इसको भी 100 से गुणा कर दो। मुझे 400 का गैप बनाने के लिए कितना चलना पड़ेगा? 2500 मीटर। मुझे पक्का पता है, एक एस्पिरेंट को ये पक्का समझ में आया है, आज के बाद कभी भी मॉक टेस्ट में रेस दिखती उस पर कूद पड़ोगे आप लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक समान गति की एक दूरी एक्स रेसिंग में ए बी को 20 मीटर से, ए है बी को 20 मीटर से, बी सी को 10 मीटर से, बी सी को 10 मीटर से और ए सी को 29 मीटर से, ये सी है, ये 9 मीटर से। अब मुझे बताओ कि बी को यहाँ कितना और चलना है? 20 मीटर और चलना है। आपको यही ध्यान रखना है कि बी को 20 मीटर और चलना है और बी ने गैप कितना बना दिया दोनों के बीच? 1। तो 20 चलने में ए का गैप बनाया, 20 चलने में गैप कितना का चाहिए? 10 का। 10 से गुणा कर दो, ये लो। कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा देता हूँ एक बार। देखो करना क्या है कि बी को आगे कितना चलना हो रहा है ये आपको देखना है कि 20 मीटर और चलना है। कितना चलना है? 20 मीटर और चलना है। इस 20 मीटर चलने में इसने सी के साथ कितना गैप बना लिया? 9 से 10 कर लिया। ए का गैप करने के लिए बी को चलना पड़ रहा है 20 मीटर और बी फाइनली 10 का गैप बना चुका है फाइनल डेस्टिनेशन तक। तो 10 का गैप बनाने में क्या कितना चलना पड़ेगा? 200 मीटर। आई थिंक सबको स्वाद आया है, सबको मज़ा आया है, हलवा मेवे सब खा लिए अपन ने। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। ये क्वेश्चन भी आसान है, नो इश्यू, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप खुद से करोगे। नहीं, ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, ये क्वेश्चन करवा देता हूँ औसत साल। देखो एक दौड़ में अनिल ने भूषण को 30 सेकंड से पराजित किया। अनिल है, भूषण है, भूषण के अलावा राघव है। अनिल ने भूषण को, अगर अनिल टी लेता है तो भूषण लेगा टी प्लस 30। भूषण ने राघव को 60 सेकंड से पराजित किया तो टी प्लस 90, ये 60 सेकंड एक्स्ट्रा लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। देखो अगर ये टी समय में पार करता है तो बी टी प्लस 30 में, इस बात से यही मतलब है। लेकिन भूषण और राघव के बीच 60 सेकंड का डिफरेंस है तो 60 का डिफरेंस यहाँ है। अब बताओ ये टाइम है तो स्पीड क्या होगी? स्पीड इसकी उल्टी होगी, इसका रिवर्स होगा 1/t प्लस 30, 1/t प्लस 90 होगी कि नहीं होगी? मैंने वहाँ क्या बताया था कि जब डिस्टेंस सेम होगी, डिस्टेंस क्या होती है? स्पीड गुणा टाइम। जब ये कांस्टेंट है तो स्पीड क्या होगी? 1/टाइम होगी। ये बेसिक वालों के लिए मैंने बता दिया। अब ये अपने पास आ गई स्पीड। अब ये बोल रहा है कि भूषण की चाल
भूषण की चाल अनिल और राघव की चाल का औसत है, तो निकाल दो। भूषण की चाल क्या है? 1/t+30। तो औसत कैसे निकालते हैं? a+b/2। a कितना है? यह है 1+1/t प्लस b कितना है? t+90। इसको सोल्व करना है, यहाँ से t निकाल लो, आराम से निकल जाएगा। कैसे? t+30 बराबर t+90 और t 2t+90 बटा t² + 90t। यही तो होगा। हाँ, तो t² + 90t बराबर, कुछ गलत किया क्या? कुछ छोड़ दिया क्या? नहीं छोड़ा ना, कुछ नहीं छोड़ा। चलो आगे चलते हैं। t² + 90t बराबर क्या होगा? 2t² + 90t + 60t + 2700। कुछ गलत हो रहा है। हुआ क्या है? कुछ तो गड़बड़ हुई है। कुछ गड़बड़ हुई क्या? देखो देखो, 90t से 90t कट गया। 1 मिनट में चेक करता हूँ, कुछ गड़बड़ है क्या? गड़बड़ है। बटा 2 कौन लगाएगा? मैं रहता हूँ। a+b/2 एवरेज ही तो होता है। अगर दो संख्या है तो बटे में 2 आएगा, तो बटा 2। तो इस 2 को मैं इधर भेज दूँ, भेज दिया। ये गुणा 2 180 हो गया। तो 2t² से 2t² कट गया, यहाँ पे 90t बच गया। 90t से 90t कट गया क्योंकि यहाँ 2 से गुणा होगा। तो 90t बराबर 60t + 2700। तो 30t कितना आया? 30t बराबर 2700 आया कि नहीं आया? तो t बराबर क्या आ गया? 90 सेकेंड। बस हलवा बन गया। अब लास्ट के 2 सवाल है, वो मैं आपको करवा देता हूँ। एक तो ये जो मैंने ऊपर छोड़ा था, ऊपर छोड़े हुए हैं 2 क्वेश्चन, वही ये दोनों सेम डिटो। ठीक है, ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन करते हैं। राम श्याम 2000 मीटर की दौड़ चलाते हैं, मतलब भागते हैं। राम ने श्याम को 200 मीटर की बढ़ा दी। कितने की? अगर राम यहाँ है, श्याम को 200 मीटर आगे खड़ा कर दिया। ठीक है, ठीक है। उन्हें 30 सेकंड से हराया। राम ने श्याम को आगे भी कर दिया और 30 सेकंड से हरा भी दिया। तो बताओ, आर है जो राम है, वो यहाँ से यहाँ कंप्लीट 2000 मीटर दूरी कंप्लीट करेगा। तो श्याम कितना चलेगा? श्याम चलेगा यहाँ से यहीं तक चल पाएगा, इतना ही चल पाएगा। क्यों? क्योंकि वो 30 सेकंड से हार जाएगा। ये डिस्टेंस कवर करने में उसको 30 सेकंड और लगेंगे। तो श्याम इतना ही चल पाया। कितना चल पाया? इतना ही चल पाया। तो जैसे मैंने पहले बताया आपको कि ये कंप्लीट के लिए अपन टाइम निकाल सकते हैं कि श्याम यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लेगा। जितना राम ने यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लगाया, उतना टाइम ये यहाँ से यहाँ तक आने में लगाया, प्लस 30 सेकंड ये लगाए। तो बताओ, 2000 मीटर की पूरी रेस है, 200 मीटर की बढ़त दी, तो 1800 मीटर चलने में इसको कितना टाइम लगा? 1800 मीटर चलने में इसको कितना टाइम लगा? इसको लगा TR। राम को 2000 मीटर में चलने में, तो राम की स्पीड S मान लूँ मैं, राम की स्पीड को मैं R मान लूँ, श्याम की स्पीड S मान लूँ। तो 1800 मीटर चलने में इसको कितना टाइम लगा श्याम को, कि जो राम को 2000 मीटर में चलने में लगा वो TR + 30 सेकेंड। इक्वेशन 1। इसमें 1800 की जगह अपन क्या लिखेंगे? 1800 की जगह अपन लिखेंगे कि 1800 मीटर चलने में कितना टाइम लगा। 1800 मीटर चलने में अगर इसकी स्पीड S है तो इतना टाइम लगा। ये किसके बराबर है? राम 2000 मीटर चलता है, स्पीड R है। तो यही तो लिखा मैंने कि ये टाइम है, राम के द्वारा लिया गया। तो राम के द्वारा कितना टाइम लिया गया? 2000/R + 30। एक इक्वेशन बन गई। दूसरी देखो, यदि राम श्याम को 3 मिनट की शुरुआत देता है, 3 मिनट की शुरुआत देता है यहाँ तक, 180 सेकेंड, श्याम को 180 सेकेंड पहले ही भगाना शुरू कर दिया कि तू भागना शुरू कर दे। श्याम यहाँ पे पहुँच चुका है, ठीक है, राम यहाँ है। अब क्या होगा? जब राम यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, 1000 मीटर चलेगा, इतने में श्याम पूरी डिस्टेंस कवर कर जाएगा और 1000 मीटर से इसको हरा देगा। किसको? राम को। तो मुझे ये बताओ आप कि श्याम को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा? 180 प्लस जितना राम को 1000 मीटर चलने में लगा। राम को कितना लगा? 1000/R, 1000 मीटर चलने में। इसको कितना लगा? ये TR1, ये TR1। तो ये छोड़ो इसको, ये कितना टाइम लेगा? सेम जो यहाँ पे ये टाइम लेगा। कितना? 1000/R। तो ये कितनी मीटर दूरी चल रहा है टोटल? श्याम चल रहा है यहाँ से यहाँ तक की कितने टाइम में? 180 सेकेंड प्लस 1000/R। तो कितनी चली टोटल? 2000 मीटर। तो 2000 मीटर चलने में श्याम कितना टाइम लेगा? बटा S। ये टाइम आ गया। ये टाइम किसके बराबर है? 180 सेकेंड प्लस
1000 बटा आर, है कि नहीं है। यहाँ से आर की वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर एस की। अपने काम करते हैं, इस इक्वेशन को 2 से गुणा करते हैं, ये भी 2000 बन जाएगा, ये 360 ये, ताकि 2000 बटा आर 2000 बटा आर कट जाए। तो इसको इसमें से माइनस कर दो, इसको इस 1 को माइनस कर दो 2 में से, माइनस माइनस, तो ये तो कट गया। इधर 4000 है, उधर 1800 है, तो 4000 में से 1800 2200, 2200 बटा एस बराबर क्या आया 360 माइनस 30, 330। तो एस की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, एस आ गया अपने पास 0 से 0, 2 बार कट गया, 20 बटा 3। ये एस की वैल्यू आई कि नहीं आई, आई। पूछा क्या है कि शाम को दौड़ को कितनी मिनट में ख़त्म करना है, तो ये स्पीड है इसकी, ये स्पीड है 2000 मीटर क्या है डिस्टेंस है रेस की, स्पीड क्या है 20 बटा 3 है, 20 से 20 कट गया 300 सेकंड, 300 सेकंड का मतलब 6 मिनट। बताओ सवाल टफ था क्या, नहीं था। आपको बस ये फ्रेम बनानी है, ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए कि कैसे करोगे, ठीक है। आगे देखो, ये वाला सवाल करते हैं अब। नहीं नीचे रह गया क्या वो, अच्छा यही है। देखो सेम सवाल है, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर की शुरुआत देता है, ए बी को 100 मीटर की शुरुआत देता है। ये डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर, है कि नहीं है। आप भी ट्राई करो इस क्वेश्चन को, बनेगा आपसे। फिर भी वह 20 सेकंड से जीत जाता है, तो बी क्या करता है यहीं तक पहुंचता है। जब ए यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाता है टी ए टाइम में, इस टी ए टाइम में बी कितना पहुंचता है, यहीं तक ही चल पाता है सेम टाइम में। ये टाइम कितना बचा हुआ है, ये टाइम 20 सेकंड बचा हुआ है। तो इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन ये बनी कि 1000 मीटर की रेस है, 1000 मीटर की रेस में 100 मीटर तो ये रह गया, तो बी यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लेगा बताओ। 900 मीटर चलेगा, तो 900 मीटर बटा बी, इतना टाइम लगा किसको, बी को, यहाँ से यहाँ जाने में। ये टाइम कितना दिया हुआ है, ये टाइम टी ए दिया हुआ है। टी ए की वैल्यू क्या है कि टी ए क्या है, ए द्वारा टाइम ले गया, ए कितना टाइम लेगा 1000 बटा ए, ये तो होगा टाइम, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, तो 1000 बटा ए प्लस 20 सेकेंड, ये तो लिखा है। इक्वेशन 1 बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, यदि ए बी को 20 सेकंड की शुरुआत देता है, 20 सेकंड की शुरुआत दे दी हमने किसको, बी को, 25 सेकंड की, 25 सेकंड की शुरुआत दी और बी 50 मीटर से जीत जाता है। बी पहले पहुंच गया, बी पहले पहुंच गया, ए बेचारा अभी 950 मीटर चल पाया, कितना चल पाया 950 मीटर ही। तो बी यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लिया, जितना ए ने यहाँ से यहाँ तक आने में। ये कितना है, ये 950 बटा ए है। क्यों, क्योंकि 950 बटा ए ये है। ये यहाँ से यहाँ आने में जितना टाइम लिया, ये यहाँ से यहाँ जाने में टाइम लिया। तो आप अपने को पता है कि टोटल 1000 चलने में बी टाइम कितना लेगा, टोटल 1000 चलने में बी टाइम लेगा 1000 बटा बी बराबर, ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है 25 सेकंड ये प्लस ये, तो 950 बटा ए प्लस 25 सेकंड। ये दो इक्वेशन बन गई, इनको सोल्व करना है, ये सोल्व करनी पड़ेगी। पहले अपन क्या निकालेंगे, तो ए निकालना अपने को, ए के लिए एक दौड़ने में कितना समय लेगा, तो ए की वैल्यू निकालें तो बी को काट दो। बी को कैसे काटेंगे, इसको 9 से गुणा कर दो, इसको 9 से गुणा किया तो इसको 10 से कर दो, कर दिया 10 से। अब क्या करेंगे, पहली वाली में से दूसरी घटा दो, तो दूसरी घटा दी, माइनस माइनस माइनस, ये इससे कट गया। ऊपर 10,000 है, नीचे कितना है 9 पंजे 45, 4 81 4 85, यह है। 10,000 में से ये निकाला तो 1450, तो 1450 बटा ए बराबर क्या होगा, ये कितना है, ये 10 से गुणा किया, ये 200 है, ये 225 है, तो माइनस 25 बराबर 0। तो ए क्या आएगा, ए कितना आएगा, ए आएगा ए बराबर 1450 बटा 25, कितना आया 5 बार और 175 7 बार, 57 आ गया। तो ए आ गया 57, 57 क्या आया अपने पास, 57 क्या आया, ए की स्पीड आई, ये है ना। कुछ गलत किया क्या, बताओ बताओ, कुछ गलत हुआ क्या, नहीं कुछ गलत नहीं हुआ। 1 किलोमीटर की दौड़ में कितना टाइम लेगा, 1 किलोमीटर की दौड़ में ये 57 थोड़ी आएगा, कुछ गलत किया अपन ने, एक बार चेक करते हैं। ये 8 आएगा, कितना आएगा 8 आएगा, क्यों, क्योंकि मेरे को दिख गया कि बटे में 29 है तो कुछ गड़बड़ हुई है, ये यहाँ पे 8 आएगा, ये 8 आएगा, ये लो 8, ये लो 8। तो 1000 में 58 का भाग दिया, कितनी बार गया 500 बटा 29 सेकेंड।
बताओ आसान था कि नहीं था? बहुत आसान था, बहुत आसान था। अब मैं लास्ट में आपको एक बात बताता हूँ छोटी सी, जैसे कि मेरे को पता है कौन कौन क्लासेस देखता है। आपको अगर बेनिफिट हुआ है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगला चैप्टर अपन करेंगे सर्कुलर रेस, और ऐसे ही सर्कुलर रेस का हलवा बनाएंगे पहले थोड़ी देर। हलवा बनाने के बाद उसमें मेवे डालेंगे, मेवे डाल के फिर उसको खा जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, शेयर करो तो आपकी मर्जी, वरना कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।